अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि वस्हबिहि अजमईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिक नस्तईन। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या हाल चाल है सिस्टर्स? कैफा हालुकुन्ना या अखवात? नहनु बिखैर। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सब बताइए, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, आज हम इंशाल्लाह अपना लेसन नंबर 24 करेंगे। और जो लोग नए आए हैं उन लोगों के लिए थोड़ा सा तारुफ ये है कि मैं हफ्सा सुहेल हूँ और मेरे साथ सिस्टर नौरीन अकरम होती हैं। तो एक क्लास हफ्ते में वो लेती हैं और एक क्लास हफ्ते में मैं लेती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट क्लास में हम लोगों ने कौन सी सूरत की थी? सूरह अलग का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। और कायदे की सुकून सुकून वाली, ठीक है, वो तख्ती जो है हम लोगों ने मुकम्मल कर ली थी, ठीक है। तो आज का थोड़ा सा लेसन प्लान अगर आप लोगों को हम बता दें, तो हमने कहा था कि इंशाल्लाह थोड़ी सी आप लोगों की हम रिवीजन करवाएंगे मखारिज की स्पेशली, ठीक है। क्योंकि सिफ़ात शुरू करने से पहले हमारे मखारिज जो हैं वो पक्के अगर हो जाएं, याद भी हों और थोड़े से उस पर प्रैक्टिस करके पक्के भी कर लें तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा जो है हमने कहा था कि फ़र्स्ट तख्ती जो है एक दफ़ा हम उसको दोबारा कराएंगे। हमारे स्टूडेंट्स जो पुराने वाले हैं उनकी भी भूली बसरी यादें वापस आ जाएंगी। और क्योंकि देर इज़ ऑलवेज अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, सीधी सी बात तो ही है, ठीक है। तो और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको भी थोड़ा सा फ्लेवर पता चल जाएगा और इनशाला उन लोगों ने अगर इन डेप्थ देखना होगा तो फिर वो हम वीडियो का लिंक भी प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो जैसे कि सिस्टर नौरीन अकरम ने भी कहा था कि आप लोगों को जो नए स्टूडेंट्स हैं ख़ास तौर पर उनको भी थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। थोड़ी सी हम कर लेते हैं, थोड़ी सी आप कर लें, थोड़ी थोड़ी वीडियोस करके देखते जाएं तो इनशाला। वैसे तो क्लास में सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज होते ही रहते हैं जब हम खास तौर पे एनालाइज करते हैं, ठीक है। तो लेकिन ये है कि आप लोग जो है पीछे से थोड़ा थोड़ा करके सुनते जाए, जाहिर सी बात है डिटेल एक पूरा लेसन हो उसमें थोड़ा सा फर्क तो होता ही है, ठीक हो गया। तो आ जाए, इसको शुरू कर लेते हैं इंशाल्लाह। हमारे साथ कौन कौन सी सिस्टर्स हैं, सिस्टर्स के नाम भी एक दफ़ा लेके वेलकम भी कर लेते हैं। सिस्टर आबदा सिस्टर हैं माशाल्लाह, मुस्कान हैं, ये हमारी न्यू स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, ये ओप्पो किसकी डिवाइस का नाम है, क्या नाम है सिस्टर आपका? ओप्पो A54। जी, अच्छा जी सिस्टर सफिया जावेद। जी सिस्टर जावेद हैं, ओके। सफिया सदफ जावेद। राव। नहीं, सिस्टर सफिया जावेद ओप्पो। आपका नाम तो मैंने चेंज कर लिया, सदफ जी, ठीक है। जी, सिस्टर अच्छा सदफ मैं अच्छा अच्छा। आपका ठीक है। रीनेम कर रही हूँ आपको, ठीक है। आसान हो जाता है, सदफ वरना ऐसे राव। लगता है कि बड़ा डिवाइसेस को पढ़ा रही हूँ। अच्छा जी, सिस्टर समिया हफीज हैं, सिस्टर सादिया हैं और सिस्टर शाकरा है। ये सारी सिस्टर्स माशाल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं और उम्मीद है और लोग भी ज्वाइन कर लेंगे, ठीक हो गया। तो यहाँ पे बेसिक थोड़ा सा एक दफ़ा बता दें ताकि जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ी सी टर्म से वो मानूस हो जाए, ठीक है। तो हम लोगों ने कहा था कि हुरूफुल हिजा जैसे होते हैं, जैसे उर्दू में भी होती है ना, हरूफ तहज्जी जिसको हम कहते हैं, ठीक है। यानी कि ये जो आपके हरूफ होते हैं अलिफ बा ता वगैरह, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ लेटर्स मोटे होते हैं और कुछ पतले होते हैं, ठीक है। अब क्या मोटे लेटर होते हैं उसको हम क्या कहते हैं अरबी में? मुफख्म, ठीक है। इसको इस तरह याद रख सकते हैं, आपको बड़ा मुंह भर के बोलना पड़ता है, मुफख्म, ठीक है। तो ये थिक लेटर्स या मोटे लेटर्स होते हैं और ये कौन से होते हैं? मुरक्कक, बाकी के लेटर्स होते हैं, ठीक है। पहले देख लेते हैं 7 लेटर्स जो हैं। ये एक अगर आप मजमुआ छोटा सा याद कर ले, खुस्सौद्दीन किल, ठीक है। ये सारे मोटे लेटर्स हैं, यानी कि खा, सौद, दौद, गैन, तो, कौफ और गौ। ये हमारे मोटे लेटर्स हैं, यानी 7 लेटर्स।
इसके अलावा जितने बाकी लेटर हैं वो क्या है, मुरक्कक, यानी लाइट लेटर्स। ठीक है। और उसके अलावा कुछ कंडीशनल लेटर्स भी होते हैं, यानी क्या मतलब होता है कंडीशनल का, कभी मोटे पढ़े जाते हैं और कभी पतले पढ़े जाते हैं। ठीक है। जैसे अलिफ हो गया, अब कब पढ़े जाते हैं ये हम आहिस्ता आहिस्ता देख लेंगे। कभी कभी अलिफ जो है मोटा पढ़ा जाता है, कई दफा पतला पढ़ा जाता है। इसी तरह लाम, लाम जब इसमें जलाला क्या होता है जी, सिस्टर मुस्कान बताएं। ये जो अल्लाह का लफ्ज है ना, इसम, इसको कहते हैं, इसम कहते हैं नाम को, इसमें जलाला यानी कि अल्लाह का नाम। ठीक है। इसके अंदर जो लाम आता है ना, इसको मोटा पढ़ते हैं, और कहीं लाम मोटा नहीं पढ़ना। ठीक है। और रॉ। ठीक है। अब रॉ का कहीं इंशाल्लाह इसके भी हम जल्दी पढ़ेंगे कामात। ये कई जगह मोटा पढ़ा जाता है, कई जगह पतला पढ़ा जाता है। तो बेसिकली आपने याद रखने वाली क्या बात है, एक मुफख्म लेटर्स होते हैं यानी मोटे या थिक लेटर्स, और एक होते हैं लाइट लेटर्स। ठीक है। उसके अलावा जितने भी होते हैं, और कुछ होते हैं जो कंडीशनल लेटर्स होते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता हम देख लेंगे, कोई इसको आप परेशानी की बात नहीं है। बस आपने ये एक छोटा सा मजमुआ याद कर लेना, गुस्सा दौतिन क़िज़, ये वाला मजमुआ याद कर लेना। ठीक हो गया। अच्छा, मखारिज, जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं वो लोग भी ज़रा अलर्ट होके बैठ जाएं, क्योंकि हम इंशाल्लाह ये थोड़े से रिवाइज करने लगे हैं। ठीक है। मखारिज क्या होता है जी, मखारिज या मखरज क्या होता है, कोई बताएगा मुझे एक दफा। निकलने की जगह, मैं बताऊं मैम? जी, निकलने निकलने की की जगह। जगह। निकलने की यानी हर्फ अदा होने की जगह, या आर्टिकुलेशन पॉइंट भी। ठीक है। हाँ, वैसे अगर हम जनरली बात करें इस्तिलाहन, तो क्या कहेंगे, निकलने की जगह। ठीक है। अब मखरज जो होता है वो क्या होता है, वाहिद होता है। अगर हमने कहना होगा एक लेटर का मखरज, ये मखरज है, मखरिज नहीं कहना है इसको। ठीक है। और दूसरा क्या होता है, मखारिज, इसकी जमा। ठीक है। तो ये आप लोगों को थोड़ा सा इसका बता दिया। अच्छा, अब कितने हमारे पास होते हैं, अल खैशूम। ठीक है। यानी कि जो 5। नेजल कैविटी, जी, नेजल कैविटी, जिससे हम गुन्ना अदा करते हैं, नून और मीम के अंदर एक ये क्वालिटी होती है। ठीक है। इसके इंशाल्लाह देखेंगे, थोड़ी सी एग्जांपल्स देखेंगे कुरान में जब आएंगी ना, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अल जौफ, जौफ क्या होता है, आज इंशाल्लाह हम यही पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। नहीं, जौफ पढ़ने जा रहे हैं, नहीं आज हरूफ हलक की पढ़ने लगे हैं। अच्छा, इसके अंदर जौफ से क्या होता है, मदूद अदा होती हैं। ठीक है। अच्छा, जो नए लोग हैं ना वो बिल्कुल परेशान ना हो, इसकी पूरी पूरी एक एक, ये जो हमारे पास खैशूम है, जौफ है, हलक है, शुफ्तान है, लिसान है, इसकी हर एक का अलग अलग लेक्चर पड़ा हुआ है। और ये लिसान वाला तो कई लेक्चर्स के ऊपर हमने कवर किया हुआ है, तो डिटेल्स सारी मौजूद हैं। ठीक है। आज मैं जनरल ओवरव्यू दे रही हूँ। ठीक हो गया है, तो इंशाल्लाह आप थोड़ा सा खुद भी वीडियो से देखेंगे ना तो बहुत क्लियर हो जाएगा। ठीक है। फिर एक होता है हलक, हलक क्या होता है, हलक ये जो हमारा थ्रोट होता है, ये गला। ठीक है। ये वाले लेटर्स हम करेंगे, और ये कितने हैं, ये 6 होते हैं। ठीक है। शुफ्तान किसको कहते हैं, होंठ को, होंठों को। ठीक है। तो ये हमारे, इसके भी लेटर्स का एक मजमूआ आता है, वो भी जब इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ेंगे तब देख लेंगे। लिसान, इसके अंदर ये कितने होते हैं, इसमें बताएं जरा, कितने लेटर्स अदा होते हैं, मतलब 18 18। लेसन, 18 अठा हरूफ। हाँ, 18 हरूफ जो, तो और मखरज कितने होते हैं, 10, ये 10। 10। ठीक है। हम्म। अच्छा, अब हम लोगों ने आज जो करना है, अल हलक का कर लेते हैं। ठीक है। इसके अंदर हम थोड़ा सा नून साकिन और तनवीन वाली थोड़ा सा ले आएंगे, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस भी हो जाए। ठीक है। अब ये जो हलक होता है ना, हमारा ये जो गला होता है, ये पूरा नीचे गला जो लगा हुआ है, इसके अंदर 3 हिस्से होते हैं। ठीक है। एक सबसे पहला हिस्सा होता है, फिर बीच वाला हिस्सा होता है, और एक आखिरी हिस्सा होता है। ठीक है। जो मुंह के करीब होता है ना, यानी ये जो हमारा मुंह है पूरा, ठीक है, यहाँ से मुंह के करीब होता है ना, उसको हम कहते हैं अदनाउल हलक, यानी कि टॉप। ठीक है। बिल्कुल जैसे ढक्कन जहाँ लगाते हैं ना, वो समझ लें। ठीक है। और फिर उसके बाद होता है मिडल, यानी कि वसतुल हलक। ठीक है। मिडल, और जो है ये अक्सा, अक्सा जैसे मस्जिद अक्सा है दूर। ठीक है। आप लोगों ने अपने माइक्स म्यूट रखने हैं, शोर आ रहा है। ठीक है।
सबने ख्याल रखना है, माइक्स म्यूट रखें। जी सिस्टर उमेरा, आपका माइक ओपन था जी, हो गया क्लोज, ठीक हो गया। तो अ, हम बात करेंगे, देखें आपके माइक्स अनम्यूट होता है ना तो फिर सारा लेक्चर डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, तो ख्याल रखना आपने। अच्छा जी, अब बात हो रही थी, ये तीन पार्ट्स होते हैं। ठीक है, ये दूर वाला होता है, फार अवे वाला। ठीक है, या बॉटम भी इसको कह ले, सबसे नीचे वाला। ठीक है, अब आप लोगों ने हर हलक के पार्ट से, ये छह अल्फाज, छह हुरूफ हैं। ठीक है, ये इन्हें हरूफ हलकी भी कहा जाता है। और ये बड़े अहम है, इनको आपने याद कर लेना, और बड़े आसान है। ठीक है, सबसे पहले वाले जो अदना उल हलक है, उससे खा और गैन अदा होता है। ठीक है, इसको मैंने आप लोगों को क्या निशानी बताई थी, इस पे टोपी लगी होती है या नुक्ता लगा होता है, तो ये गले के ऊपर ही अटक जाते हैं। ठीक है, तो क्या अदा होता है, अदना उल हलक से खा और गैन। ठीक है, और फिर उसके बाद जो मिडल है, बीच वाला पार्ट है, उससे कौन से अदा होंगे, हा और आइन। ठीक है, और सबसे लास्ट वाले से हमजा और हा। और ये आपने हा नहीं करनी, किसी का आपने डराना नहीं है, हा ऐसे करके वो वाला नहीं करना, ऐनक वाला जिन्नी हम देख रहे हैं। ठीक है, हम लोगों ने क्या कहना है, हा, सिंपल। ठीक है, जैसे हम कहते हैं हेलो, ऐसे तो नहीं कहते हेलो, ऐसे तो नहीं ना कहते। तो आप लोगों ने नॉर्मल जो आपके बस हल्की सी आवाज निकलती है, हाँ खलास, इतना आपने कहना है। ठीक है, तो बस ये इंपॉर्टेंट चीजें, ये छह हरूफ हैं। कौन कौन से हैं, चले जी, एक नया स्टूडेंट कोई सा आ जाए, हैंड रेज करें और मेरे साथ जरा एक दफा रिवाइज कर लें। हमारे पुराने स्टूडेंट्स तो माशाल्लाह उनको ये याद हैं जी। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम जी, सिस्टर समिया, आप करेंगी, जी जी। बताएं। हाँ जी। जी। तो हम हलक के ऊपरी हिस्से यानी अदनल हलक से जो हलक से जो लफ्ज अदा होते हैं वो होता है ख, गीन। फिर हम्म। हमारे वसल हलक से जो लफ्ज अदा होते हैं वो दो है ह, आइन। फिर नीचे बॉटम पे आ जाता है अक्सर हलक, वो वहां से दो हर्फ अदा होते हैं हमजा, सॉरी, हाँ सही बोल रही हैं, हमजा हमजा, और हा। ठीक है, हमजा और हा। हाँ ये ह नहीं कहना, ठीक है, ये नहीं, हा, खलास, बहुत प्यार से हा, हाँ ऐसे। ठीक है, हाँ। हाँ जब साकिन होगा ना हा, तब हम उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, उसमें थोड़ी सी साउंड आएगी, उसकी आवाज आएगी, इंशाल्लाह सिफात हम पढ़ेंगे, मखारिज खत्म होंगे तो इंशाल्लाह वो भी हम शुरू करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए आपने बस ये छह हरूफ है, याद कर ले, दो एक जैसे ही है ना। कौन कौन से हैं, आइन गाइन, अगर आप इस पेयर वाइज याद कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। सबसे पहले टोपी वाले हैं, फिर बगैर टोपी वाले हैं, और फिर हमजा और हा है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा था। और अब इंशाल्लाह अगर हमने प्रैक्टिस करनी हो नून साकिन और तनवीन की, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, कौन से वाले स्टूडेंट्स हैं, पुराने वाले स्टूडेंट हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर हरूफ हल्की आ जाए नून साकिन और तनवीन के बाद, तो क्या रूल होता है जी। वहाँ इजहार करते हैं, वरना नहीं करते। जी, इजहार का क्या मतलब है, टू नून शो। साकिन और तनवीन को जाहिर करते हैं। हाँ शाबाश, ठीक है, उसमें कोई गुन्ना वगैरह नहीं होता। ठीक है, आज हमने बिल्कुल सिंपल चल रखा रहे हो। आप लोगों ने, कि ताकि पुराने स्टूडेंट्स भी बोर ना हो और नए वाले भी ये ना समझे हैं ये क्या आ गया, इतना मुश्किल है ये वो, ऐसा नहीं सोचना। आप लोगों ने पूरी क्लास अटेंड करनी है, कम से कम आपको आइडिया थोड़ा सा हो जाएगा किस तरह से हम लेक्चर्स लेके चलते हैं, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ तो सीखेंगे। साथ आपने क्या करना है, जो पिछले लेक्चर्स हैं उन्हें एक एक करके वो इंशाल्लाह आपके साथ वीडियो शेयर कर दी जाया करेगी, वो आपने सुन लेना करना है। ठीक है, हफ्ते में एक ही क्लास होती है, तो आप बआसानी इंशाल्लाह कर लेंगे। और कोई सवाल हो किसी किस्म का तो आप ग्रुप में या मुझे मैसेज करके या सिस्टर नौरीन को मैसेज करके आराम से पूछ सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, आज हमने फर्स्ट तख्ती एक दफ़ा पढ़ लेते हैं थोड़ी सी। ठीक है, रिवाइज कर लेते हैं। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्योंकि ये तिलावत नहीं कर रहे, ये हम सिंपल कायदा पढ़ें, तो इसमें कोई आपको इतनी ट्यून बना के और इस तरह ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, अब ये कौन सा है, अदरसुल अव्वल। आप लोगों के साथ इससे पहले मैं एक छोटी सी बात बता देती हूँ। इसकी सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं जो कारी साहब ने पढ़ी हुई हैं। ठीक है, छोटे छोटे से लेक्चर्स होते हैं, 10 मिनट के लेक्चर होते हैं, वो उसके अंदर थोड़ा सा टाइम भी देते हैं कि आप उसको रिपीट करें। ठीक है, तो आप लोगों के साथ उसका लिंक भी शेयर कर दिया जाएगा, आप लोगों ने उससे प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो इसका टाइटल जो है ना, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ये भी आप लोगों को अदा करना आना चाहिए।
ठीक हो गया। चलिए जी। अदरसुल अव्वल। ठीक है, अव्वल इसके ऊपर तशदीद है, ये नोट कर लें। ठीक है। अब ये हरूफ नहीं है, क्या है ये? हु, हरूफ। ठीक है, इसको एच डबल ओ लिख लें। ठीक है, ताकि साउंड याद रहे। हुरूफुल हिजाइल मुफरदा। ठीक है, मुफरादा नहीं कहना, रॉ, मुफरदा। ठीक है। अच्छा जी। अब यहाँ पे आप छोटे छोटे ये देखिए, ये स्पेलिंग्स भी लिखे हुए हैं। ठीक है। हर लेटर के अलिफ को कैसे पढ़ना है? अलिफ, अब इसको आपने अलीफ नहीं करना, अलिफ, बस इतना। ठीक है, कोई अलीफ नहीं करना। ये कॉमन मिस्टेक्स हैं, वो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, हम लोगों ने भी गलतियां कर करके सीखा, अभी भी होंगी गलतियां। डेफिनेटली कोई परफेक्ट तो नहीं होता, लेकिन कोशिश पूरी करनी है। ठीक है। अच्छा जी, ये क्या है? अलिफ, ब। अब इसको बहुत लंबा नहीं करना, बस ये आपने कितना करने, 2 काउंट्स। ठीक है। अच्छा, ये 2 काउंट्स और 1 काउंट क्या है, ये थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे अगर हम कहें ना 1 काउंट, एक हरकत के बराबर, तो उसका सबसे सिंपल तरीका जो है ना, हम एक उंगली जितनी खोलने में टाइम लगता है ना, वो 1 काउंट होता है। जैसे अगर मैं आपको कहूँ इसको 1 काउंट पढ़ें, बी, बस इतना करना है। ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह भी आपको एग्जाम्पल्स के साथ ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। अब बा का है ना, तो आपके लिए ब, ये भी 2 काउंट्स आपने पढ़ना है। ठीक है, इसके साथ क्योंकि अलिफ लगा हुआ है। ठीक है, ये मत बन रहा, मत का भी इंशाल्लाह हम रिवाइज करेंगे। अच्छा जी, आगे आते त। अब इसको भारी भारी नहीं आपने पढ़ना, बा ता नहीं करना। अरबी जबान जो है उसमें जो एक्सेंट है वो थोड़ा सा तिरछा होता है, यानी कि थोड़ा लाइट होता है। ठीक है। अलिफ, ब, त। अब ये ता नहीं करना। ठीक है, ख्याल रखना, लिखते जाए बेशक, छोटी छोटी ये कॉमन मिस्टेक्स हैं। ठीक है। फिर उसके बाद जाहिर सी बात है, हम लोग कोई अरबी स्पीकिंग तो नहीं है जो हम परफेक्ट बोलें, हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। क्यों हमने कोशिश करनी है, जरा बताएं, क्या हदीस है इस बारे में? कैसे पढ़ना चाहिए कुरान? जी, किसी को हदीस याद है? अरबी लहजे में। जी, अरबी लहजे में। अरबी लबो लहजे पे पढ़ना चाहिए। ठीक है, और कैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे पढ़ा था। ठीक हो गया। आगे आ जाते हैं। तो अब इसमें सीटी नहीं है। इसमें क्या होगा, आपने टिप ऑफ द टंग जो आपकी है ना, जबान के आगे जो नोक है, उसको थोड़ा सा जबान को बाहर निकालने दांत से, सा, तो फिर सीटी नहीं आएगी। ठीक है, वरना ऐसे ऐसे नहीं पढ़ना, सा सा नहीं करना। ठीक है, इसमें कोई सीटी नहीं है, इसको हम नरम लेटर भी कहते होते थे। ठीक है, पहले जमाने में। तो आपने इसको बहुत प्यार से अदा करना है, सा। ठीक है। सा। जीम। हाँ जी, जीम। अब इसमें क्या करना है, होंठ टेढ़े मेढ़े नहीं करने आपने। जीम, होंठ सीधे रखने हैं। जी। हाँ, अभी आप माइक म्यूट कर लें, बाद में मैं आपको मौका देती हूँ। ठीक है, उस पर आपने अपने होंठों के ऊपर एक पेन रख लें, इस तरह। ठीक है, होंठ आगे नहीं लेके आने, जुइम जुइम ऐसे नहीं करना, आवाज़ बिल्कुल डिफरेंट आएगी। हमने कैसे करना है, होंठ स्ट्रेट रखना है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं भूल गई हूँ। आप लोगों ने, जितने नए स्टूडेंट्स हैं, जितने पुराने स्टूडेंट्स हैं, सबकी याद दहानी भी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अपना एक छोटा सा मिरर ले लें। ठीक है, मिरर के सामने आपने रख के पढ़ना है। अब उसके ऊपर आपने अपने होंठ नहीं चेक करने शुरू कर देने, आंखें नहीं चेक करनी, आईब्रोज नहीं चेक करनी, क्या करना है, होंठों की मूवमेंट जो है वो चेक करनी है। ठीक है। जैसे अब मैं आपको अगर कह रही हूँ, जीम के अंदर आपके होंठ ऊपर नहीं उठने चाहिए, सिंपल होंठ ऐसे ही रहने चाहिए, और जीम ऐसे साउंड आएगी। ठीक है। फिर उसके बाद आता है हा। ये कहाँ से अदा हो रहा था, अभी हमने पढ़ा है जी। ओ, ये तो हाँ यही है। वस्त से, जी, कौन से हलक से अदा हो रहा था? ये वस्तुल हलक से। जी, वसतुल हलक। ठीक है, वस्तनी वसतुल वसतुल हलक, ठीक हो। वसतुल हम्म। बस। ठीक है, यानी मिडल थ्रोट। और ख्वा कहाँ से अदा हो रहा था? अदनुल हलक। अदनाउल हलक, माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक है, कोशिश करें जो न्यू स्टूडेंट्स हैं ना, वो थोड़ा ज्यादा पार्टिसिपेट करें। ठीक है। चले। अच्छा जी, आगे आ जाते हैं। हाँ, फिर उसके बाद क्या है, खौ। अच्छा, अब जो ये खौ पड़े है ना, इसके लिए आप मुंह ऊपर की तरफ खोलें, यानी आपका मुंह खुलना चाहिए, ये हमारा मोटा लेटर है, खौ। ठीक है, अगर आप मुंह नहीं ना खोलेंगे तो ऐसी आवाज आएगी, खौ, खौ।
ऐसी आवाज आएगी, वो बाहर ही नहीं आएगी आवाज। एक्चुअली जब हमारे पास ये हरफुल मद आ जाते हैं ना, इंशाल्लाह ये हम जौफ का जब पढ़ेंगे ना, तो इससे हम देखेंगे मदूद अदा होती हैं। जौफ क्या होता है, ये देखें पीछे आए, ये जॉफ जो होता है ना, मुंह और हलक का ये जो दरमियानी हिस्सा होता है, ये जॉफ होता है। तो अगर आप मुंह नहीं ना खोलेंगे, जरा सा खोलेंगे, तो जो मद बनती है, जैसे हम मद का मतलब होता है खींचना। जब हम लेटर को खींचते हैं ना, अलिफ मद स्पेशली, तो हमारा जॉफ, अगर मुंह बंद होगा ना तो जॉफ नहीं खुलेगा और मफल्ड सी साउंड आएगी। ठीक है, क्लियर आवाज नहीं आएगी। ठीक है, आगे आते हैं, जैसे हा। अभी हा में भी आप मुंह खोल रहे हैं, बा, इसमें भी मुंह खोल रहे हैं, त, स, इन सब में आपका मुंह खुल रहा है। ठीक है, अगर आप सिर्फ ऐसे करेंगे ना, ब, तो वो ऐसी आवाज आएगी, वो क्लियर नहीं होगी। ठीक है, असल में अगर आप इसको देखें, ये फतहा अलिफ मत का पता है आप लोगों को क्या होती है? चलें बताएं आप लोगों में से, अलिफ मत क्या होती है? हम्म। जब, पता। जी, मैं बताऊं, जी बताएं। अलिफ जब मत अलिफ साकिन से अलिफ पहले जबर हो तो अलिफ अलिफ मत मत कहते हैं। अच्छा, ये जबर किसने कहा? ये नए स्टूडेंट होंगे। नहीं मैडम, अलिफ नहीं। अलिफ से पहले फतह, हाँ ठीक है, ये अलिफ फता। मत है। बा अच्छा से अलिफ। पहले जी सिस्टर, कसरा, ठीक है। या से पहले जी ठीक है, वाव से अलिफ, पहले दम्मा। चलें ठीक है, अभी अलिफ मत खाली सीखते हैं, ठीक है, बाद में वो देखते हैं। अलिफ मत जो होती है, वैसे जो सिस्टर आबिदा बता रही है, वाव मत और या मत का भी बता रही हैं। ठीक है, अलिफ मत क्या होती है? किसी लेटर से पहले फतहा आ जाए। फतहा किसको कहते हैं? जो आप जबर कहते थे। अच्छा, इसके अंदर हम लोगों का थोड़ा सा स्टाइल डिफरेंट होगा, ये हम लोग कर रहे हैं अरबी मुसहफ वाला, इंशाल्लाह इसके अंदर हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये मदीना का कायदा है, उसी को हमने फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, और इसके अंदर अगर आप थोड़ा सा लेक्चर वन किसी ने अगर देखा हो, तो ये हफ्स नासिम की रिवायत से हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, अच्छा, तो बहरहाल मैं आपको क्या बता रही थी, फतहा अगर आए यहाँ पे, यानी कि अगर इसके छोटे से स्पेलिंग अगर हमने करने हो, बा फतहा अलिफ। ठीक है, तो ये बा है, इसमें अलिफ मत आ रही है, ये अलिफ देखिए आपको अंदाजा हो रहा होगा। ठीक है, अलिफ मत जब आती है तो हम लोगों ने जौफ को, यानी मुंह को जरा खोल के अदा करना होता है, ताकि हमारी साउंड बाहर तशरीफ लेके आ जाए। ठीक है, आप खुद भी नोट किएगा, जैसे ब, मुंह बंद करके ब, त, स, जीम। अब इसमें कोई मद नहीं बन रही, ठीक है, यानी कि इसमें कम से कम अलिफ मद नहीं बन रही। वैसे तो एक बन रही है। ठीक है, फिलहाल फॉलो करें, मदूद का चैप्टर अगर मैंने शुरू कर दिया तो ये आज खत्म नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके इंशाल्लाह कहते हैं। हा, हा क्या है? इसकी बारीक सी आवाज निकल रही है, ठीक है, ये नोट करना है, यानी कहाँ से निकल रही है? मिडिल थ्रोट से या वसतुल हलक से। खौ, खौ, इसमें आपकी ये जो एक गला साफ करते हैं वो आवाज आती है ना, ऐसी वाली खौ, ये भी आनी चाहिए, ये अक्सर हम लोगों की नहीं आती। ठीक है, और ये बहुत मोटा लेटर होता है, इसको आप सर्कल भी कर लें। ठीक है, फिर दाल। अब ये दाल दाल नहीं करना, दाल बारीक है ये। ठीक है, दाल, इसमें सीटी नहीं है, ना इसमें सीटी है और ना ही इसमें है। इसमें भी आप थोड़ी सी जबान की टिप को होंठों से, यानी दांतों से बाहर निकालें, बहुत आगे नहीं लेके चली जानी, बस दांतों से निकालें, होंठों से बाहर ना निकालें। ठीक है, दाल। ठीक है, अगर आप नहीं निकालेंगे ना तो वो जाल बन जाएगा, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, अब ये रॉ के ऊपर लिख लें RAW, इसको रा नहीं कहना, बल्कि क्या कहना है? रॉ। होंठ गोल नहीं होने चाहिए इसमें आपके, इस पे लिख लें, होंठ गोल नहीं करने। ठीक है, अच्छा जी, फिर उसके बाद है ज, इसमें सीटी है, इस पे लिख लें, सफीर है या सीटी, इसके ऊपर लिख लें ज, यानी बजिंग साउंड जो हमारी आती है। ठीक है, फिर सीन, सीन के अंदर भी सीटी है। ठीक है, इसको आप बेशक कलर कोड कर लें, सीटी वाले हरूफ को आप कौन सा पिंक कलर कर लें, मोटे हरूफ को सर्कल कर लें। अच्छा, शीन। अब शीन के आगे ना हमारे होंठ ऊपर नहीं उठने चाहिए, शीन शीन ऐसे नहीं करना, आवाज से ही पता चलेगा शीन या शीन, दोनों में फर्क है ना साउंड में। तो आपने क्या करना है, शीशा लेना है, होंठों के ऊपर इस तरह करके ये आपने पेन रखना है,
और आपके होंठ ऊपर नहीं उठने चाहिए, बस अंदर से आवाज आनी चाहिए। ये इंशाल्लाह इसका मखरज भी हम जल्दी पढ़ेंगे। शीन, शीन। इसमें शावरिंग साउंड आती है, ठीक है, तफशी भी कहते हैं उसको। यानी कि जैसे अगर हम बोल रहे हो तो मुंह से थूके गिर रही होती है ना, ऐसे थूके नहीं निकालनी, लेकिन शावरिंग साउंड निकालनी है, ठीक है। बारिश नहीं आपने किसी पे करनी। शीन, ठीक है। फिर उसके बाद ये मोटा लेटर है, इसको आप सर्कल कर लें, ठीक है। अभी तक ये मोटा नहीं था, ये वैसे ही सर्कल किया हुआ है। ये मोटा लेटर है, सौद मोटा लेटर है, ठीक है। सौद, ठीक है। इसके अंदर पूरी एक मत बन रही है, सौद। और इसके स्पेलिंग देखें, इसमें जो मैं कलकला कर रही हूँ, अच्छा वो किस किस को पता है कलकला क्या होता है? जो न्यू वाले आए हैं स्टूडेंट्स, कलकला का मतलब होता है आवाज बाउंस होती है। आज का पलट के वापस आज आना। जी, का पलट कर जाना। ठीक है। तो इंशाल्लाह ये भी हम करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर आपने स्पेलिंग्स देख लेने, सौद है ना, तो दाल साकिन हो रहा है, इसलिए इसकी आवाज जो है बाउंस हो रही है। आहिस्ता आहिस्ता हम सारी चीजें कर लेंगे, परेशान ना हो। सौद, इसमें भी होंठ गोल नहीं करने, इसके ऊपर SAW लिख लें, ठीक है। ठीक है, स्वाद स्वाद किसी ने नहीं कहना है इसको, बल्कि सौद, ठीक है। इसी तरह अब ये दौद है, इसका मखरज भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, इंशाल्लाह पढ़ेंगे हम। इस कैसे बोलेंगे? दाल नहीं है ये मोटा लेटर है, इसको भी आप सर्कल करें, दौद, ठीक है। ये हो गया। आप कोई सिस्टर पढ़ना चाहेंगे इसको थोड़ा सा? जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली ओल्ड भी हैंड रेज कर सकते, कोई भी कर ले। जी, जिस पर मैम मैं कहाँ पढ़ूं। से पढ़ना है? हैंड रेज करना है आपने बस अभी पहले, अभी पढ़ना किसी ने नहीं है। ठीक है। बाकी सारे लोग माइक माइक म्यूट रखें। और जी, अच्छा जी, सिस्टर मुस्कान जी, मुस्कान है, मुस्कान है, क्या नाम है सिस्टर आपका? जी अस्सलाम सिस्टर। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी सिस्टर, पहली लाइन पढ़ने की कोशिश कीजिए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यहाँ अलिफ से अली बा एक मिनट एक मिनट, आराम से, कोई आपको जल्दी नहीं है, कोई स्पीड नहीं लगानी, ठीक है। स्लो, बहुत स्लो पढ़ना है। अलीफ नहीं करना, अलिफ, अलिफ, बस, ठीक है। अलिफ ठीक बा है, ये आपने सुनना है इंशाल्लाह। ता। और इतनी तेज क्यों भाग रही हैं? आराम से पढ़ें, आराम से पढ़ें, स्लो स्पीड। जी। असल में मेहमान बहुत सारे आए, मैं किचन में बिजी हूँ ओ इसलिए। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। दो, आप 3 लेटर पढ़े चलें, ठीक है। बाद में आप प्रैक्टिस करके आएंगी ना इंशाल्लाह, फिर आपसे हम सुनेंगे इंशाल्लाह, आप देखिएगा फर्क पड़ा होगा, ठीक है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करती हूँ। जी, अलिफ बा ता सा जीम चलें बस इतना हा। ही। अच्छा नहीं सिस्टर, बस करें। ये देखें, सा, सा के लिए क्या करना है? सीटी नहीं, यानी सा नहीं करना, ठीक है। सा करेंगी तो वो हर्फ बदल जाएगा, ठीक है। सा, थोड़ी सी जबान की टिप दांत से बाहर निकालें, सा, सा, ठीक है। सा अच्छा, इसकी सा आप प्रैक्टिस करेंगे। अब आप जजाकिल्लाह खैरा। अब हम दूसरी सिस्टर से पढ़वाते हैं। जी सिस्टर सदफ। जी सिस्टर सदफ, सेकंड लाइन आप पढ़िएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर एक मिनट सिस्टर, रजीम। आपने बिस- सिर्फ ये लाइन पढ़नी है, अभी हम तिलावत नहीं करें, ठीक है। बस बिस्मिल्लाह पढ़ के आप शुरू कर ठीक लें। है। हम्म, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शाबाश। हा खा अच्छा एक मिनट रुक जाइए, दाल। एक मिनट रुक जाए। जी। इसको थोड़ी सी हा की आवाज निकालें, हा, हा। ये अपने मिडिल थ्रोट हा पे उंगली रखें, आपको इसमें आवाज वाइब्रेशन महसूस होगी। हा, हा हा। हा हम्म, हा हा। अच्छा इसको और प्रैक्टिस करनी है, आपने मोटा कर दिया, हा। ये लाइट लेटर है, ठीक है, हा। अच्छा, और ठीक है। ये दूसरा जो है हा। ना, ये खा नहीं है। इसको आप प्रैक्टिस करिएगा सुनने अच्छा। में, ठीक है। अब ये खा नहीं है, ये क्या है? खौ, खौ है, ठीक है। खा खौ, नहीं खा खा नहीं कहना, खा खौ। मुंह खा पूरा खा खोले, ऊपर की तरफ खोले। हम्म, खा हाँ, ख्वा नहीं करना, खा ख्वानी, ख्वानी क्या? दोबारा कोशिश करें, खा खौ, खा
हाँ, शाबाश खा शाबाश, इसको आपने और खा सुनना है जी। आगे दाल दाल। दाल अच्छा, दाल नहीं करना, दाल दाल ये दाल चावल नहीं है, ठीक है? कैसे कहने? दाल। मुंह थोड़ा सा आपको दाल राइट लेके रहो ना, हाँ, उसमें होंठ थोड़े स्ट्रेच हो जाएंगे। दाल। बोलो। दाल शाबाश, इसको और दो सुनना आपने, ठीक है? आगे पढ़े। ठीक है जाल क्या है, दोबारा क्या गलती की? जाल नहीं, खुद बताएं क्या गलती की है इसमें। अच्छा, सिस्टर सदफ आप न्यू है? जी जी आज मेरी दूसरी क्लास है। अच्छा अच्छा, मैं समझी हमारी एक और दूसरी सिस्टर सदफ भी है। अच्छा अच्छा, फिर ठीक है, मैं तो पुराना स्टूडेंट समझ रही थी आपको। अच्छा, फिर ठीक है, कोई मसला नहीं है। नहीं ये आज देखें, मेरी दूसरी क्लास है, बस मैं माशाल्लाह। कोशिश कर रही हूँ हाँ, और मैं माशाल्लाह पिछली कर, क्लास से लूंगी बिल्कुल इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, ये वाला जो जी लेसन होगा ना, आप लोगों ने बहुत बहुत अच्छे प्रिपेयर करना है। आपकी फर्स्ट तख्ती जितनी अच्छी होगी उतना अच्छा आपका कुरान होगा। ये बात आप लोग लिख हम्म लें, पल्ले से बांध लें, ठीक है? जी तो जी इंशाल्लाह हमने इसको बहुत सुनना है। जी अच्छा, अगर आपकी पहली ट्राई है तो फिर तो माशाल्लाह बहुत अच्छा पड़ा है। अब आपको गलतियां थोड़ी थोड़ी पता चल गई हैं। आपने हा की प्रैक्टिस करनी है, आपने उंगली यहाँ रखनी है। ये पहला आपका गले का जो बीच वाला पार्ट है ना, उस पे रखना है, और फिर कहना है हा हा। बहुत बारीक करो। हाँ ये ठीक नहीं अभी बोलना, हाँ ठीक है? आप प्रैक्टिस करेंगे ना, इंशाल्लाह हो जाएगी, फिक्र ना करें, ठीक है? और खौ जो है ना, वो आप एक तो ऐसी आवाज आएगी और मोटी आवाज आएगी, इसमें होंठ गोल नहीं करने। खौ खौ, ठीक है? हाँ शाबाश, इसको आप सुन के हाँ प्रैक्टिस कीजिएगा। अच्छा, ये जाल जो है, इसमें सीटी नहीं आनी, ठीक है? इसमें भी टिप ऑफ द टंग थोड़ा जाल सा दांत से बाहर। दाल दाल। जाल मोटा नहीं है ये गौल नहीं कहना, दाल। जाल हाँ, बेहतर हो गया, इंशाल्लाह प्रैक्टिस से जाल और आ जाएगा। चलिए शाबाश। अब सिस्टर रॉ सफिया, आप बाकी की पढ़े। ये पढ़े सिस्टर सफिया, 3 लेटर आप पढ़े। ठीक है जी। बाकी सारे काइंडली माइक म्यूट कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्म। जा शीन नहीं नहीं, रॉ नहीं पढ़ा सिस्टर शीन। आपने, रॉ भी पढ़े। अच्छा रॉ भी पढ़ना, सॉरी। हाँ। रॉ अच्छा, अब जा मेरी बात सुने सिस्टर सफिया, होंठ गोल नहीं करने, ठीक है? रॉ। ये कैसे आप रॉ देखेंगे? शीशे के आगे देखेंगे, होंठों के आगे ऐसे पेन रख लिएगा, उंगली रख लिएगा, फिर भी ना ठीक हो, टेप लगा लिएगा। टेप नहीं लगानी है, ठीक है? ओके। रॉ। टेप नहीं लगानी, मजाक करी थी, ठीक है? रॉ। रॉ शाबाश, इसको रॉ होंठ गोल नहीं। गुड। चलें, इसकी आपने और प्रैक्टिस करनी है जी। आगे। जा जरा इसकी शीन अच्छी सी निकालें सीटी। जा ज। हम्म। जा शाबाश, आगे। शीन सीन सीन, इसमें सीटी है, सीटी शीन सीटी। जी जी। बस यहाँ तक पढ़े। सीन सीन। शीन ऐसी आवाज निकालें, हम्म। हाँ, ऐसी आवाज निकाल के पढ़ना है जी, सीन ठीक है? अच्छा, सीन। अब दूसरी सिस्टर कोई सी आ जाए, ये 3 लेटर पढ़े जी। मैं पढ़ूं? कौन है, मैं कौन है? समिया हफीज। चलिए समिया, आप पढ़ें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी। शीन अच्छा। सॉद हम्म। वो दौद। मैम अच्छा, असल में मिसेस बात करते थे पहले, तो थोड़ी इसकी मुश्किल होती है कि कोई बात नहीं, दौद। कोई बात जी नहीं, जी आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रही आप बिल्कुल परफेक्ट पढ़ने लग जाएं, ठीक है? जो गलतियां हैं थोड़ी सी, हमें दूसरों का सुन के अपना सुन के थोड़ी टीचर बता देंगे तो इंशाल्लाह हमें समझ आ जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता परफेक्ट भी हो जाएगा, ठीक है? अब ये शीन जो है ना, इसके आगे जी तो जी आपने एक मिरर रखे, इस पे लिखे मिरर, ठीक है? जी जी कोई कोड बना ले। अच्छा, मुझे सबसे पहले बताएं, आप लोगों के पास कायदा है? जी जी कायदा है, लेकिन ये वाला कायदा यही नहीं है वाला मैम, लेना है। दूसरा है। जी इसकी मैं आपको सॉफ्ट कॉपी ठीक दे है दूंगी। ये कायदा प्रिंट करा लें, बाजार से लेना है, बाजार ये से ले लें। हैगा बाजार से शायद ये 1100 का या 1500 का मिलता है, मुझे अब नहीं पता आजकल कितने का मिलता है, लेकिन आप प्रिंट भी करवा सकते हैं, कोई ऐसा मसला पंद्रह नहीं। सौ का जी। ये महंगे हो गए हैं कायदे, पहले सस्ते होते थे, और अब छोटे भी कर दिए, हमारे पास 6 बड़े वाले होते थे। तो जन का है, वैसे, 1000 का। हाँ। अच्छा तो ये अगर ये बड़ा मतलब हार्ड पेपर है ना, एक आपको जो पतले थिन वाले कागज पे भी मिल जाएगा। सेम अच्छा यही कायदा है, मैंने अच्छा सेम अच्छा। यही तख्तियां भी ऐसी ही हैं।
तो अब अगर वो वाला लेना चाहे तो बेशक वो ले लें, मकसद हाँ तो पढ़ना है। ठीक है बिल्कुल, ना। मैं आपको कायदे की तस्वीर एक सेकंड मेरे पास पड़ा भी हुआ है, मैं दिखाती हूँ, एक मिनट ठहरे। अच्छा, एक और चीज चलें जितनी देर में सब हाँ लेके आती हैं हफ्ता कायदा। हाँ अच्छा, नए जो स्टूडेंट हैं ना, खास तौर पे उनके लिए, कि आपके लिए हमने ये जो शुरू किया, दोबारा से पहली तख्ती से शुरू किया हमने, मखारिज भी जैसे दोबारा से किए। तो काइंडली अब आपने ज्वाइन करनी है क्लास, क्लास में मौजूद रहना है, सारी असाइनमेंट्स, होमवर्क, सब कुछ आपने करना है, अब बीच में आप छोड़िएगा नहीं। ठीक है, क्योंकि आपकी वजह से हम अपने पुराने स्टूडेंट्स को ये सारा कुछ वाइज भी करवा रहे हैं। और देखें उनका तो माशाल्लाह से ये सारी तख्तियां हो चुकी हैं। वो माशाल्लाह से अब आज नई सूरा करेंगे, सूरा इंशाल्लाह शरा तक पहुंच गए हैं। ये तो देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह भी इसी तरह से अगर क्लास में रहेंगे, पढ़ेंगे, तो इंशाल्लाह आप भी हमारे साथ साथ आगे आएंगे। इंशाल्लाह। ये देखिए, ये कितना बड़ा बड़ा इस पे लिखा हुआ है, और इस पे आपने देखा होगा मैंने हाइलाइट्स वगैरह भी किए, चिट नोट्स भी लगाए हुए हैं। तो बल्कि मुझे अभी ख्याल है नए स्टूडेंट्स के लिए भी ये चिट नोट्स जो हैं ये भी ज़रूर ले लें आप लोग। बहुत फ़ायदा होता है, या आप उसी वक्त कायदे के ऊपर लगा सकते हैं लेड पेंसिल, या जो भी पेन, किसी चीज़ से अपने कायदे के ऊपर ही लिखें, अलग से नोट्स नहीं, यानी दूसरी कॉपी ना लिखें। क्योंकि इंशाल्लाह जब आपने आगे पढ़ाना है कभी, या कभी खुद रिवाइज करेंगे तो सब कुछ पता हो आपको। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए अब मैं आप इंशाल्लाह आज जो है इसकी सॉफ्ट कॉपी भी शेयर कर दूंगी। आप एक दो पेज प्रिंट करवा लें, फिर कायदा ले लें, जैसे आपको आसान लगे। लेकिन आपके पास इसकी एक प्रिंटेड चीज़ होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा सिस्टर समिया, ये वाले तीन लेटर पढ़िएगा। और मैं आपको क्या कह रही थी, शीन के आगे आपके होंठ आगे नहीं आने चाहिए, शीन के लिए। ठीक है, शीन शीन ऐसे नहीं बोलना, बल्कि कैसे बोलना है, होंठों के आगे पेंसिल रखें और फिर बोलें शीन, शीन। बोले। शीन, हम्म। पौध, पौध। नहीं, अद अद की आवाज नहीं निकालनी, थोड़ी थोड़ा कम। अच्छा, सौद। ठीक है, सौद, मुंह मुंह खोलें, आपका मुंह ऐसे पूरा नहीं खोलें। पौध, सौद। इस पे पौध, तशदीद नहीं है, आप उसको पौध, दौद। ठीक है, दौद नहीं करना, दौद। पौध, बेहतर हो गया, क्योंकि मैंने सुनना है पौध। इसको। अच्छा, एक कॉमन मिस्टेक जो है, जितने मोटे लेटर्स होते हैं ना उसमें हमारे होंठ गोल हो जाते हैं। तो मिरर जो होगा ना वो आप खुद आपको आपकी गलती बता देगा, आपने गौर से देखना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रख लेते हैं, या तो फिर ये वाली बाकी की बाद में पढ़ेंगे अगले उसमें आप। ठीक है, ज्यादा ना हो जाए आप लोगों के लिए। क्या ख्याल है आपका, या पूरी पढ़ा दूं? पूरी पढ़ा दे। पूरी पढ़ा दें, कौन कह रहा है पूरी पढ़ा दें? प्रैक्टिस। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं पढ़ा नहीं मैंने नहीं, ना मुझे काफी है। मैंने ना नेक्स्ट क्लास में ये सुनना भी है, फिर जिसको नहीं आएगा ना उसको मैंने छोटी सी मुर्गी मैडम बना हाफ के खड़ा पढ़ा कर दें, देना क्योंकि है। पता है क्या, वो प्रैक्टिस फर्स्ट पेज की हमारी जितनी अच्छी होगी, आप खुद कहती हैं ना, तो हमारा इतना अच्छा कुरान हो जी, जाएगा। इंशाल्लाह। तो वो मैं आपको कह रही हूँ, मैंने मुर्गी बना के खड़ा कर देना है साइड पे। ठीक है, मुर्गे तो नहीं बन सकते हो आप लोग। अच्छे चलें, अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग ऐसा करें, इतना ही प्रैक्टिस करें, ये ना हो फिर ज्यादा हो जाए। ठीक है, इसको आप जितनी बार सुनेंगे, जितनी दफा रिपीट करेंगे। एक और चीज नोट कर लें, पहले आपने सुनना है, उसके साथ रिपीट नहीं करना। जब कारी साहब बोल के खत्म हो जाए, फिर वो जो पॉज आता है उसमें आप पढ़ें। ठीक है, उसकी यूट्यूब पे वीडियोस पढ़िए, उसकी स्पीड भी स्लो हो सकती है। तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। ठीक है। अच्छा जी, अब ये आप लोगों ने जाना नहीं है, न्यू स्टूडेंट्स, ये ओल्ड स्टूडेंट्स के लिए उनका लेसन जो चल रहा है, हम वो शुरू करने लगे हैं। ठीक है, टाइम क्या हो गया, टाइम भी देख लेते हैं। टाइम क्या है जनाब? 9:45, ठीक हो गया। 11:45। हाँ ठीक हो गया, आपने मेरा टाइम बता दिया था, ठीक हो गया। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदरसुल हादी अशर, यानी 11th लेसन है। ठीक है, तदरीबातुन अला सुकून। ठीक है, इसका ये जो है ना टाइटल, इसको जरा अच्छी तरह आप लोगों ने जो है वो पढ़ सुनना भी है और रिपीट भी करना है। ठीक है। अच्छा जी, हिजे अब हम कर रहे हैं आजकल, तो आप लोग देखें। हमजा फथा नून सुकून अन। ठीक है, इस पे कैसे लिखना है?
हमजा फतहा और नून सुकून, और फिर उसके बाद आपने, मैं तो इस तरह करके एरो लगाए होते थे, ठीक है, इसको रिपीट करना। हमजा फतहा नून सुकून अन, ता फतहा ता, अंता, ठीक है, इसको किया और उसके बाद ये पूरा रिपीट करना है, तो मैं इस पे एक एरो लगा लेती होती हूँ। ठीक, आप अपनी कोई भी किसी किस्म की भी निशानी बना सकते हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं। आपके पास लिखा होगा, आप उसको देख के हिंट लेके पढ़ लिएगा, इट्स ओके। और बाद में जब इंशाल्लाह आप किसी और को पढ़ाएंगे तब भी आसानी होगी, ठीक है। अच्छा, अच्छा, मुझे कोई एक स्टूडेंट बता दे, बल्कि नए वाले में से बताए, हमजा का क्या मखरज था, आज क्या पढ़ा है हमने? हमजा हम्म, ये अक्सल अक्सल हलक से अक्सा, अदा ठीक होता है, है। मस्जिद अक्सा से याद रख लेना, दूर वाला, अक्सा ठीक है, मुंह से दूर है, ठीक है, तो इसका अक्सा उल हलक था, ठीक है। और इसके ऊपर जब ये लगा हुआ ना, हमजा और अलिफ में आपको फर्क भी बताएंगे हम इंशाल्लाह। अच्छा जी, हमजा कसरा हा सुकून ए। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपसे कहा था, जब साकिन हा होती है ना, उसकी थोड़ी सी आपको आवाज आनी चाहिए, ठीक है, ज्यादा ही आएगी ए, थोड़ी ऐसी आवाज आनी चाहिए। दाल कसरा दी, ए दी। मुझे अचानक ख्याल आया, आप लोगों को मैं एक और इस वीकेंड के लिए काम दूंगी, इस वीकेंड के लिए नहीं, चले नेक्स्ट वीकेंड पे कर लिएगा, ये फतहा कसरा और दोमा, ठीक है, ये भी आप लोगों ने इसकी तख्ती भी, इसकी स्लाइड्स भी पढ़ी हैं, वो आपने प्रैक्टिस करनी है। ये फतहा होती है जो ऊपर आती है, जिसको हम जबर कहते हैं, ठीक है। ये क्या है जो नीचे आती है, कसरा, और जो ये होता है पेश, इसको क्या कहते हैं, दोमा, ठीक है। तो हमने इसके साथ प्रैक्टिस करनी है इंशाल्लाह। अच्छा, बा फतह आइन सुकून बा। अब ये जी सिस्टर शाकरा बताएं, आइन में क्या ख्याल रखना चाहिए हमें? हम्म, अनम्यूट कीजिए, आइन में क्या ख्याल रखते हैं बताएं, कौन सिस्टर शाकरा की मैं ये कोशिश साकिन करूँ को मैं। झटका नहीं देंगे हम इस पर। जी, यानी कि हमारे कौन से लेटर्स हैं जिसमें हमने थोड़ी आवाज चलानी है, क्या मजमुआ था, लिन, कुतुबुन उमर, ठीक है। कुतुबुन आइन की आवाज थोड़ी चलानी है, इसको हिलाना नहीं, ये बल्कि पूरी तख्ती में बात याद रख लें, आप लोगों ने साकिन को झटका नहीं देना, हिलाना नहीं है, ठीक है, इसकी थोड़ी सी आवाज चलती है। बा। आइन का मखरज क्या है, आज पढ़ा हमने, कौन से हलक से अदा होता है? हम्म, वस्तुल हलक। हलक वसतुल हलक, जी ठीक है, हलक। वेरी गुड, ठीक है। बा, दाल दोमदू। अच्छा, जहाँ पे आपकी पेश आ गई, या इसको भी फिलहाल मैं पेश करूँ, या चलें दोमा आ गया, वहाँ पे आप लिख लें आर। आर का मतलब है राउंडिंग, होंठ गोल करने हैं, ठीक है। बादू। अब देखें, अगर मैं होंठ ही ना गोल करूंगी तो ऐसी आवाज आएगी बादू, और या अगर करूंगी बादू, तो हमें फर्क साफ जाहिर नजर आ रहा है, ठीक है। बादू, ठीक है। आइन की आवाज थोड़ी सी चलानी है, यानी कि आप मखरज पर थोड़ी देर रुक जाएं, उसको चलाएं थोड़ा, फिर आपका झटका नहीं लगेगा। अगर मैं फौरन कहती हूँ ना बादू, आइन का फौरन मखरज छोड़ दिया तो वो झटका आ जाएगा, ठीक है, इस पे लिख लें हिलाना नहीं। अच्छा, बा फतह तो सुकून बात। अब ये तो कौन सा लेटर है, इसमें क्या होगा, कलकला अलकला, ठीक है, यानी कि आपकी आवाज जो है वो बाउंस होती है, ठीक है। कौन कौन से कलकला के लेटर्स? काफ कुद दाल जद, ठीक है, ये कौफ तबा जीम और दाल, अच्छा, ठीक है। और ये जो है ना, जिस पे फतह आ रही है, इस पे आप लोगों ने सबसे, जो हम मिस्टेक करते हैं ना, इसको हम खींच देते हैं, ये वन काउंट है, इस पे लिखें, हिलाना नहीं है। और यहाँ पे ये जो है ना, ये कसरा जो आ रही है, ए नहीं करनी, ए साउंड नहीं आएगी, बल्कि इसके नीचे छोटे से ई लिखें, ई, दी, दी, ठीक है, डी आई लिख लें, या जैसे भी, ठीक है? अच्छा जी, सीन फतह आइन सुकून सा, ठीक है, इसके अंदर भी आवाज थोड़ी सी चलेगी, हिलाना नहीं है। इसमें क्या आएगा, सीन में, सीटी, ठीक है,
और इसमें शीन में क्या था, शावरिंग साउंड या तफशी भी कहते हैं उसको। ठीक है। हाँ, बतश। अब शीन के आगे आपके होंठ आगे नहीं आने चाहिए। ठीक है, मिरर इस पे लिख लीजिए। जी अच्छा, माइक म्यूट करके सिस्टर आप कर लें, आपकी आवाज़ जो है ना वो काफ़ी डिस्ट्रैक्ट करिए। ठीक है। स य या नहीं कर लेना, इसको वन काउंट है। ठीक है। या फथ या स या। ठीक है। इसको ऐसे नहीं पढ़ना, सा या ऐसे भी नहीं करना। ठीक है। अच्छा जी, आगे आ जाते हैं। काफ दोमा नून सुकून कुन। अब यहाँ पे फिर आगे पढ़ेंगे। ता दोमा तू कुन तू। बताएं यहाँ पे कौन सा रूल हो रहा है? नून साकिन के बाद ता आ रही है। जी, इख्फा इख्फा का कायदा हो रहा है। इख्फा हो इख्फा। रहा है बाजी। ठीक है, इख्फा इख्फा का टू क्या काउंट कर। मतलब होता है और कितना लंबा छुपाना, करेंगे? अधूरा होना, हाँ। अधूरा होना। अच्छा, एक सिस्टर बताएं ना, आप सारे इकट्ठे बोल रहे हैं, मुझे आवाज़ नहीं आ रही, या तो हैंड रेज कर लें। जी सिस्टर आबिदा, मुझे बताएं इख्फा का, बताएं कितने स्टेप्स में होता है, क्या करना होता है उसमें हमने? वह को हमने छुपाना होता है। जी, नाक इख्फा छुपाना होगा होता है मैडम। बिल्कुल। और किसके पास, हमारे पास कितने इख्फा के कितने हरूफ हैं? 15। 15 पंद्रह। माशाल्लाह। तो हमारे पास 15 हरूफ है ना, तो 15 डिफरेंट साउंड्स आएंगी, हमने खाली आ ऊ नहीं कर देनी। ठीक है। तो यानी अब फिर क्या करेंगे सिस्टर बताएं, किस तरह छुपाएंगे कि किसके मखरज के करीब चले जाएं, जो हमारा लेटर आ रहा है उसके मखरज के ता करीब। के उन के हाँ करीब जाएंगे, जैसे तादा होने वाला। तो माशाल्लाह। ठीक है। तो नहीं करना तू, बस वन काउंट। ठीक है। कुन तो आप लोगों ने अपनी जबान जो है ता के मखरज के बिल्कुल करीब ले आनी है, जैसे ता अदा होने ही वाला हो। ठीक है। तो उसकी जो है फिर इस तरह कुन तू। ठीक है। अच्छा जी, ये कौन पढ़ेगा, हैंड रेस करें जी। सिस्टर शाकरा, फर्स्ट लेटर आप पढ़ें फर्स्ट। ये जी, कहाँ है? अ, ये टाइटल भी पढ़ना है, नहीं, अदरसुल बस इतना हादी है, अशर। बस इतना ही। ओके। लाम फतह सीन सुकून लस। हम्म। ता फतह त लस्त। शाबाश। जब साकिन हर्फ होता है उसकी बहुत ज्यादा, जैसे इसके अंदर अगर मैं कह रही हूँ ना सीटी आएगी, तो लस ऐसी वाली अच्छी सी साउंड आएगी। शाबाश जी। लस्त। शाबाश, ये भी पढ़ लीजिए। हमजा फतह मीम सुकून अम। रा कसरतैन रिन अमरिन। अच्छा, रिन नहीं करना, ये मुरक्कक पढ़ा जाएगा। ठीक है, इसके नीचे कसरा आ सॉरी रही है, सॉरी। इसका सिर्फ आपको हाँ फील मुरखा, होगा। सॉरी अच्छा, सॉरी। पहले आपने रॉ ठीक बोला अमरिन। था, फिर आपने रा कह हाँ, दिया था, रा नहीं कहना, रॉ ऊपर लिख लीजिए। रा। रॉ, ये इसको एक दफा पढ़ लेते हैं। हमजा फथा मीम सुकून अम, रॉ कसरतैन रिन। हल्की सी आवाज आ रही है, हम सिर्फ आपको फील होनी है। अमरिन। और ये भी लिन उमर के मजमुए में आ जाता है ना, इसकी आवाज भी थोड़ी सी चलाएंगे। अमरिन। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? हमारी पुरानी स्टूडेंट सिस्टर आबदा, आप पढ़ें। और सिस्टर सादिया, उसके बाद दो लेटर्स ही आपने पढ़ने हैं। ये सिस्टर सादिया बाजी मैं पढ़ेंगी। पढ़। सिस्टर जीम सफिया, फता आपको मैं मीम बुलाती हूँ। सुकून जम। सिस्टर आबदा दोबारा पढ़िएगा। जीम फता मीम सुकून नहीं नहीं, जम। ये बा वाला, ये वाला पढ़ें। बा फता रा सुकून बर। दाल फता तैन दन बारदन। अच्छा, एक मिनट रुक जाएं। ये रॉ, एक तो आप इस पे लिख लें, बा फथा रॉ सुकून बर। थोड़ी इसमें तकरीर आनी है, बर। ठीक है। और इसके बाद ये नहीं, अलिफ सिर्फ ये किताबत का है। बर देन। ठीक है। अब ये वाला पढ़े। बारदन। हम्म। जीम फता मीम सुकून जम। आइन फता तैन अन जम अन। ठीक है, आइन की हा थोड़ी आवाज फता निकालें। आइन फता तैन अन शाबाश। जमअन। जम अन। अच्छा सिस्टर, आप ना बड़ी तेज पढ़ी हैं, मुझे लगता है बड़े दिन बाद हम लोग क्लास कर रहे हैं ना, तो अभी वो भूले हुए हैं हम सारा। एक तो एक चीज याद रख लें, हम जब लेटर का नाम लेंगे पूरा
लेटर का ठीक 2 हरकत के बराबर नाम लें। फिर आपकी ट्यून जो होगी ना वो बिल्कुल जैसे कारी पढ़ते हैं ना वैसे ही निकलेगी, ठीक है। अब यहाँ पे आप बहुत तेज पढ़नी है, आपने इसको प्रैक्टिस करके इंशाल्लाह करना है, ठीक है। सिस्टर सादिया आप ये 2 लेटर पढ़ें, इसके बाद सिस्टर सफिया आप ये 2 लेटर पढ़ें जी। ح فتحة با سكون حب لام ضمة عين لن حبل अच्छा, इसको क्यों आपने हबू क्यों कर दिया, दोबारा पढ़ें। हबलुन, हबलुन। حب हम्म, حبل शाबाश, इस पे बाद कलकला। हम्म, कलकला हो रहा है जी। जी शाबाश। और इस पे राउंडिंग करनी है, हमारे होंठ खोलने हैं जी। ये पढ़िए। अ, खास खादम, अरे जहन से निकल गया मेरे बिल्कुल। कोई बात नहीं, खौ गौमा सीन सुकून खुस। हम्म, खादम सीन सुकून खुस कसरतैन रिन खुसरिन। रॉ, रॉ, ठीक है। अच्छा, जी यहाँ पे एक चीज, यहाँ पे आपकी राउंडिंग हो रही थी, यहाँ पे साकिन आ गया, इसको आपने होंठों को अनराउंड कर लेना है, ठीक है। अगर आप नहीं ना करेंगी तो ऐसी आवाज आएगी खुसरिन, ठीक है। खुसरिन, खुस, ऐसे आ रही है ना रिन खुसरिन, ठीक है। खुसरिन। सफिया। जी बस जी। خافت لام سكون خل خافتتين قن خلقا चाहिए देख खौ की आवाज से निकालने की कोशिश करें। खौफत खा लाम खा सुकून खल। और ये लाम को क्या करना है, चलाना है, खाफत कौन से, लिन उमर, इसमें आवाज दरमियानी خافت चलती है। पढ़े। خافت لام سكون خل خافتتين قن خلقا और ये काफ को سين मुफखम करें, खौ को मुफखम قن करें, ठीक है। قن अच्छा, जी यहाँ जी। पे एक चीज इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मोटा हर्फ आ रहा है, यहाँ पे भी मोटा आ रहा है, बीच में लाइट लेटर आ रहा है। लाम खुलकुन नहीं कर देना, खलकन नहीं कर देना। खल एक قن मोटा फिर पतला फिर मोटा, ठीक है। मुफखम मुरक्कक मुफखम, इसको बहुत दफा प्रैक्टिस करना है, बहुत दफा सुनना है, अच्छा ठीक है। सिस्टर आपने भी, ठीक है, अपने मोटे लेटर्स को जी। और मोटा कीजिए। सीन फतह बा सुकून सब हा फतह तैन हन सब हन सब हन हा, ये हा, इसको सब फर्क करें हन दूसरी हा से फर्क, ठीक है। हन सब हन हा, सब हन, ठीक। सब हन। इसको आपने सुन के करना है, ठीक है। अच्छा जी, और जी कौन सी बात सिस्टर्स रह गई हैं हमारी पुरानी वाली, आ जाएं। अच्छा, सिस्टर मदीहा भी एक आई हुई है, वो हमारे पास नई स्टूडेंट्स हैं, लेकिन उनकी बहुत अच्छी, मुझे पता है तजवीद बहुत अच्छी है। ज़रा आप आएंगी, छोड़ तो नहीं गई अभी क्लास, नहीं। जी सिस्टर मदीहा आप पढ़ेंगी, कोशिश करेंगी। कहाँ है सिस्टर मदीहा, आ जाएं। चलें, अगर आप अभी बिजी हैं तो बाद में आ जाइएगा जी। अच्छा, मैम मैं थोड़ी सी कोशिश करूं अगर आप इजाजत दें तो। जी कर सकती हैं, आप भी कर सकती हैं, आ जाएं जी। ये वाला लेटर पढ़ें। जी, जी। सीन सीन फतहा बा सुकून सब अच्छा, एक काफ। मिनट ठहरें। जी जी सुकून, जी। सुकून, सुकून। सुकून हम्म, सुकून जी। काफ 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 फतहा तैन कन हम्म, सब कन। ठीक है, इंशाल्लाह ये आप सुनेंगी ना तो आपके और अच्छी हो जाएंगी, अच्छी ट्राई है माशाल्लाह, ठीक है। सीन फतहा बा सुकून सब, कॉफ फतहतैन कन सबकन। अब ये देखें, इसमें होंठ गोल नहीं होने, इसकी आवाज भी मोटी आ रही है, ठीक है। अब मैंने इस तरह नहीं किया, सोबोकन नहीं कर दिया, ठीक है। सबकन, ये दोनों लेटर लाइट हैं, ये मुफखम है, इस पे लिख लीजिए, ठीक है। अच्छा, शीन फतह हमजा सुकून शा, क्यों शा क्यों किए, हमजा पर सुकून है तो इसका मतलब है उस पे झटका आएगा, यहाँ पे लिख लें झटका, ठीक है। नून दोमतैन नुन शा, नुन, ठीक है। صاد ضم ब सुकून सुब, ठीक है, सुब। इसमें होंठ गोल, इसमें अनराउंड करेंगे,
इसमें कलकला करेंगे, ठीक है। और हाफतैन हन सुबहन, ठीक है। इसी तरह ये कौन पढ़ेगा, ये एक कोई हमारे पुराना स्टूडेंट पढ़ ले, सिस्टर आबिदा आप पढ़ लें, आपका हाथ खड़ा हो के थक गया है जी। जी कौन सा अब? ये लास्ट वाला, आइन वाला? ये आइन? दौद वाला। ओके। दौद फतह बा सुकून दब। हा कलकला फतह। कलकला। दौब। या मैं अच्छा बाहर नहीं आया। दौद फतह बा सुकून दब। हा हम्म फतह तैन हन दब हन। शाबाश। अच्छा सिस्टर शाजिया परवीन ने भी हैंड रेस किया, वो तो हमारी पुरानी स्टूडेंट है ना शाजिया, आप पुरानी है कि नई वाली हैं? मैं नेक्स्ट स्टूडेंट हूँ, अच्छा वो मैंने तो आज दूसरी। दूसरी क्लास ज्वाइन की। अच्छा सिस्टर अतिया, आप नई हैं या मैं पुरानी हैं? ग्रामर की स्टूडेंट हूँ। ये अच्छा अच्छा वाला मैंने पिछली दफा ज्वाइन की। ठीक है, चलें सिस्टर शाकरा आप पढ़ें ये वाला, लास्ट वाला एक दफा आप भी पढ़ दें, ठीक है। दौत जी फतह बा सुकून दब। हा फतह तैन हन दब हन। माशाल्लाह, अभी आपने दौद में होंठ गोल कर दिए थे, ठीक है। दौबहन, इसको और मुफख्खम करें, दब ठीक है। हन। हाँ शाबाश। चलिए ठीक है, आज हमने बस ये 3 लाइंस पढ़ी है, काफ़ी लंबी हमारी ये वाली तख्ती बहुत लंबी है, तो इसको हम इंशाल्लाह बहुत आहिस्ता आहिस्ता से एक एक करके पढ़ेंगे, क्योंकि ये कुरान के वर्ड्स ही हैं ना, तो इंशाल्लाह। अच्छा हमारी क्लास में 2 सदफ हैं, ओके। अच्छा चलें जी, अब हमने इंशाल्लाह सूरह शरा पढ़नी है, तो एक उससे सदफ राव है। जी सॉरी। सदफ राव। अच्छा अच्छा सदफ राव, आप दोनों न्यू स्टूडेंट्स हैं? उन वाली सदफ को तो पता नहीं, मेरी तो आज दूसरी क्लास है। अच्छा जी, दूसरी सदफ आप भी बताएं, मुझे याद है उनको हमारी क्लास में। मैंने इंट्रोड्यूस कराया। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैं जो है ना, आप मुझे ऐड कर लें। मैं सदफ खालिद हूँ। ठीक तो है, मेरी पहली क्लास मिस हो गई है, तो कोई आप बात नहीं मुझे, ये मेरी हमारी। सेकंड क्लास ली है, और आप मुझे उसमें भी ले लें, QC1 में भी मुझे ऐड कर लें। QC1 में चले, मैं आपसे बाद में मैसेज करती हूँ, ठीक है। सिस्टर मदीहा का भी हैंड रेज हो गया जी। सिस्टर मदीहा आपने तख्ती पढ़नी है, थोड़ी सी कोशिश करेंगी आप? अस्सलाम वालेकुम वालेकुम वरहमतुल्लाहि अस्सलाम वबरकातुहू। रहमतुल्लाह। आई एम क्या रियली हाल है आपका? सॉरी। आप मुझे, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आप मुझे कह रही थी मेरा माइक थोड़ा सा इशू कर रहा था। एक्चुअली मैं काफी कोई टाइम बाद जूम ऑन किया, कोई तो बात उसमें सेटिंग में थोड़ा इशू आ रहा था। और नहीं। दूसरा मैं थोड़ा सा इसलिए भी हिचकिचा रही थी, क्योंकि आपको पता है मैं जो करती हूँ वो दो जबर दो जेर इस तरह से करती हूँ अच्छा ना, अच्छा हाँ हाँ मैं तो भूल गई थी, मुझे प्रैक्टिस यस। करनी पड़ेगी हाँ इसके साथ ना। तो मुझे आप थोड़ा सा टाइम दे, अभी तो मैंने आपका सेकेंड ठीक। लेक्चर स्टार्ट किया था। अच्छा माशाल्लाह, आपने कर भी तो लिया, इतनी आगे पहुंच भी इंशाल्लाह गई है माशाल्लाह। सेकंड पे अभी आई अच्छा हूँ, सेकंड बिल्कुल सेकंड स्टार्ट है अभी माशाल्लाह, तो आके सही। ठीक है, सेकंड। चलें तो ठीक है। अभी तो मैं बहुत पीछे थी तो कोई बात इंशाल्लाह नहीं, बस थोड़ा सा मुझे टाइम दे, हाँ मैं हाँ आराम से अपनी आप टाइम ले, पूरी कोई ट्राई मसला करूंगी। नहीं। ठीक है, ये सिर्फ मैं अच्छा चाह रही थी जज़ाकल्लाह अगर किसी खैरन। ने क्वेश्चन जी, कौन सी सिस्टर बोल रही है? सदफ राव मैं बात कर रही हूँ। मैं ये तख्ती पढ़ने की कोशिश करूँ, अगर आप इजाजत दें तो। जी जी बिल्कुल, आप ऐसा करें, ये लास्ट 2 वर्ड्स पढ़ लें, पढ़ाइए। ठीक है, क्योंकि अभी हमने अपनी सूरत भी पढ़नी है और एक और चीज़ भी हमने करनी है आज इंशाल्लाह जी। ये वाला आप ऐसा करें, ये वाला पढ़ें लेटर, ये वाला पढ़ें जी। हा फतह बा सुकून हब। हब पे कलकला, बा पे लाम। कलकला कीजिए। हब। हब। हा हम्म फतह बा सुकून हब। हम्म लाम जमा तैन हबलुन। हाँ अच्छा, एक और चीज, ये अब आपने इसको ना जौद नहीं कहना, अब हमने इस, चाहे नहीं भी आप लोगों ने किया हो, कोई मसला नहीं, अब हमने दौद ही कहना है इसको, ठीक है। दौमा बहुत तईन है ये, ठीक है। अच्छा एक आप लोगों को एक जमा और चीज बता दूं, इसको देख के जमा परेशान तईन। नहीं होना। एक एक चीज, जैसे ये साकिन है, ये फतहा है, ये कसरा है, ये फतह तईन है, कसरा तईन, इस सब की एक एक तख्ती, एक एक एक्सरसाइज पड़ी हुई है कायदे में, ठीक है। आप लोगों ने जल्दी नहीं करनी, आराम आराम से एक एक लेसन सुनते जाएं, प्रैक्टिस उसकी करते जाएं, ठीक है। उसके अलावा मैंने एक और काम किया था, इस कायदे के अंदर तो थोड़ा एडवांस स्टार्ट होता है, जैसे हमजा फतह, हमजा कसरा, हमजा दोमा, तो जिसको बिल्कुल नहीं आइडिया उसके लिए भी मैंने एक तख्ती बनाई हुई है। मैं इंशाल्लाह आज आप लोगों के साथ स्लाइड शेयर कर दूंगी,
और स्लाइड शेयर कर दूंगी, लेक्चर शेयर कर दूंगी, जो जो भी आसान है। आप लोग अपनी स्पीड पे अपने हिसाब से उसको साथ साथ करते जाएं, ठीक है। लेकिन मेहनत थोड़ी सी आप लोगों को करनी पड़ेगी इंशाल्लाह, आहिस्ता आहिस्ता। हमारे नए लेसन्स का फायदा ये होगा, आप लोग थोड़े से फेमिलियर हो जाएंगे टर्म से, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता सारे हम सिंक्रोनाइज हो जाएंगे। चलिए शुरू कर लेते हैं। चलें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इसको थोड़ा सा मैं एनालाइज करूंगी, मेरे साथ एक मेरी पुरानी कोई सी स्टूडेंट आ जाए बेशक। अच्छा, ये जो हमजा है ना, जब इस पे फतहा है तो ये वन काउंट पढ़ना है, ठीक है। एक हरकत आ नहीं कर देना, बस इसको वन काउंट ही पढ़ना है। अच्छा, यहाँ पे अभी जो सिस्टर आबिदा हमें बता रही थी, सिस्टर आबिदा जरा बताएंगी क्या होता है। ये जो होती है हाँ, वामद क्या होती है। वाव, वाव से पहले दम्मा आ जाए तो फिर वाव वाव से दम्मा उसके पहले बाद दम्मा, दम्मा आ जाए। ठीक है। और या से पहले कसरा, कसरा। ठीक है। और अलिफ अलिफ से पहले फतह। हाँ, अलिफ से पहले फतहा, ये हमारे मद हरूफ होती मद। हैं, ठीक है। इसको हम मद कहते हैं असली। मद असली, ठीक है। इसके और भी बहुत ढेर सारे नाम आते हैं। फिलहाल आप इसको अलिफ मद, वाव मद, या मद से भी याद रख सकते हैं, ठीक है। मद असली कहते हैं इसको। और इसकी मिकदार कितनी होती है, कितने काउंट्स हमने पढ़ना होता है, टू काउंट्स लंबा टू। करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपने देखा वाव से पहले दौमा आ गया, तो ये मद असली बन गई, ठीक है। मद असली इस पे लिख लें। और आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों के पास अरबी मुसहफ है, किसी के पास नहीं है तो कोई मसला नहीं है। आप चाहते हैं तो मैं आप लोगों को मैंने बनाए हुए हैं एक वर्कशीट्स बनाई हुई है, उसके नीचे मैंने स्पेस रखी हुई है, उसके नीचे आप एनालाइज कर सकते हैं। वो प्रिंट करवाने पड़ेंगे, अगर आप चाहते हैं मैं वो शेयर कर देती हूँ, दो दो करके, तीन तीन करके, मैम या प्लीज शेयर कर दें। ठीक है। वैसे शेयर आप कर दें लोगों ने आप ये प्लीज। वाला मुसहफ लेना है, ये जो ग्रीन वाला होता है, ठीक है, अरबी वाला, फतेह उस्मानी वाला, ठीक है। ये वाला मेरे हमने पास यूज यही करना है। है, ठीक है। इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। जैसे हम मक्का जाते हैं, वहाँ दूसरे वाले कुरान हम ढूंढ रहे होते हैं ना बेचारों की तरह, तो वहां जाके इंशाल्लाह ढूंढने नहीं पड़ेंगे, यही पढ़ना आ जाएगा, ठीक है। अच्छा चलो, जी, अच्छा। इसको कैसे पढ़ना है। और दूसरा, दौमा जहाँ आएगा वहां पे राउंडिंग हमारी होगी, ठीक है। आऊ, ऊ, आइन की आवाज निकालें, हमजा की आवाज डिफरेंट है। ऊ, आ, ऊ, इस तरह ही प्रैक्टिस करें। आ, ठीक है। ये हाँ, कहाँ से निकल रहा है, अक्सा हलक से। ये कहाँ से निकल रहा है, वसतुल हलक से। आ, ऊ, इस तरह करके अलग अलग प्रैक्टिस करें और फिर मिलाएं। आऊ, फिर उसके बाद जू। अब ये जाल की सीटी नहीं आनी, ये बहुत कॉमन मिस्टेक्स है, और इस पे राउंड करना है हमने, ठीक है। आऊजु, आऊजु, ठीक है। फिर उसके बाद ये कट गया। हाँ सिस्टर प्लीज माइक थोड़ा सा काइंडली म्यूट कर लें, आप वैसे म्यूट करके रिपीट कर लें, ठीक है। अच्छा जी, अब ये कसरा आ गई, इसको हमने बे की आवाज नहीं निकालनी, मजहूल साउंड नहीं निकालनी। बी, इसके आगे लिख लें बी। आऊज़ु बिल्लाही। अच्छा, एक रूल याद रख लें, सारे लिख लें, पुराने स्टूडेंट्स भी नए भी। जब इसमें जलाला से पहले कसरा आ जाए, यानी कि जेर आ जाए, तो इसमें जलाला के दोनों लाम मुरक्कक या लाइट पढ़े जाएंगे, ठीक है। हल्के पड़े जाएंगे, हल्के हल्के कह सकते हैं, लाइट, ठीक है। मोटा नहीं करना। और अगर इसमें जलाला से पहले फतहा या दौमा आ जाए, तो इसमें जलाला के दोनों लाम, एक लाम नहीं दोनों लाम मोटे पड़े जाएंगे, मुफखम, ठीक है। ये लिख लें अपने पास, रूल अभी आएगा तो इसको दोबारा प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पे इसको मुरक्कक लिख लें, ठीक है। आपको अच्छा ठीक है। बिल्लाही, ही, अब हे नहीं करना, ही, एच ई लिख लें। फिर मी लिख लें इसके नीचे, मी। और ये देखिए अलिफ लाम जो इसमें था वो ड्रॉप हो जाएगा, इस पे तशदीद आ रही है, इसके साथ मिल जाएगा। अच्छा, हमने अभी तक हरूफ शमसी और कमरी नहीं किए ना, वो भी कर लेंगे, जल्दी कर लेंगे इंशाल्लाह। मीनश, अब शीन के ऊपर होंठ आगे नहीं आने चाहिए, मिनोश नहीं करना। मिनोश, देखिए वहाँ साउंड डिफरेंट आ रही है ना, मीनश, नश, होंठ आपके सीधे रहने चाहिए। और ये दो शीन है, जब हमारे पास ये आ जाती है ना तशदीद, इसका मतलब होता है एक शीन या एक लेटर साकिन
दूसरा मुतहर्रिक। तो दोनों सीन शीन की आवाज आनी चाहिए, जो भी लेटर डबल हुआगा। मीन शई शई, अब ये लीन आ गया, ठीक है। इसके बाद शई, शय नहीं करना इसको, जैसे दुबई होता है ना वैसे। शई, अब ये तो, यहाँ पे तफखीम के ग्रेड्स हमने पढ़ लिए हुए हैं वैसे, लेकिन इंशाल्लाह आप लोगों को भी बताते हैं। अभी आप लिख लें, जब मुफख्म लेटर के साथ आपके पास अलिफ आ रहा हो बाद में, हाईएस्ट ग्रेड की तफखीम होती है, हाईएस्ट मोटा करना होता है। आहिस्ता आहिस्ता ये समझ भी आ जाएगी, अभी लिख लें, ठीक है। मुफख्म हाईएस्ट ग्रेड लिख लें, आहिस्ता आहिस्ता पता चल जाएगा। मीनश्शैतो, इसमें होंठ गोल नहीं करने, होंठ गोल नहीं करने। निर्रजीम, ये अलिफ लाम कट गया, इसको हम डायरेक्ट इससे मिलाएंगे, ठीक है। निर्रॉ रॉ, इसमें तकरीर आनी चाहिए आपकी, होंठ गोल नहीं होने चाहिए, इस पे रॉ लिखें। जीम, अब यहाँ पे एक मद बनती है, वो 6 काउंट लंबी करते हैं, उसको 4 2 या 6 पढ़ सकते हैं, लेकिन हम सबसे स्लो स्पीड में पढ़ेंगे, इसलिए इसको थोड़ा सा लंबा करना है आपने। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ठीक है। और ये देखें, यहाँ पे कौन सी मद बन रही थी पहले, अगर हम इसको देखते, कसरा से पहले यहाँ मद आ रही थी। मद असली वैसे पढ़ते हैं, लेकिन अगर इसको हम वक्फ कर रहे हैं तो इस पे 6 काउंट्स की मद बनेगी, जिसको हम बाद में देखते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब ये बेस नहीं करना है, इसको क्या करना है, बिस, इस पे लिखें बिस, इसमें सीटी आएगी। मी लिखें यहाँ पे, बल्कि आपने इसको इससे मिलाना है ना, तो मिल लिख लें। और ये 2 काउंट्स, बिस्मिल्लाह, ठीक है। और हे नहीं करना, हे रॉ, हे बिस, ठीक है। इसको पहले कर लेते हैं। और यहाँ पे ये हा कहाँ से अदा होती है जी, ये हा कहाँ से अदा होती है वसतुल हलक। वसतुल हलक से, ठीक है। तो इसकी लाइट सी हा होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमान, अब ये मीम के बाद के ये जो ये छोटी सी अलिफ सगीरा नजर आती है ना, ये अलिफ मद के बराबर होती है, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रहमान, ये इसके बराबर होती है एक्चुअली, ठीक है। लेकिन अरबी मुसहफ में आपको ये अलिफ सगीरा छोटी सी मिलेगी, इसकी तख्ती भी कायदे में है, इंशाल्लाह इसको भी देखेंगे, ठीक है। तो इसको दोबारा से, हाँ जी, हे रहमानी, ये भी यहाँ पे लिखे 2 काउंट्स, ठीक है। और यहाँ पे आप एक देखेंगे, यहाँ पे अलिफ मद वगैरह कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ठीक है, ये इस पे। तो ये अरबी मुसहफ में या स्टैंडर्ड अरेबिक में अब इसको इस तरह ही लिखा जाता है, लेकिन हमें खुद पता ही है 2 काउंट्स लंबा होना है, ठीक है। और फिर उसके बाद ने रॉ, अब ये रॉ मोटा है। निर्रजी, नो सॉरी मैंने ये पढ़ना है, निर्रहीम, इसमें भी सेम 6 काउंट्स की होगी, ठीक है। तो ये एक छोटा सा मैंने एनालाइज करके बता दिया, किसी ने और डिटेल में देखना होगा तो वो पुराने लेक्चर्स देख लें, ठीक है। अब हम अपनी आज की सूरत कर लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी टाइम थोड़ा सा रह गया। सूरह शरा पढ़ने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलम नशरह लक सदरक, ठीक है। आइए इसको एनालाइज कर लेते हैं। ये हमजा आ गया, ठीक है, इसकी आवाज़ प्रोमिनेंट सही तरह आनी चाहिए। आपको पता है ये कहाँ से अदा हो रहा है, अक्सा उल हलक से, ठीक है। मीम को हिलाना नहीं है। कौन से लेटर्स हैं, लिन उमर, इसमें आवाज़ थोड़ी दरमियानी चलती है, ठीक है। अगर आप एकदम से छोड़ देंगे, लम लम हो जाएगा, हिलाना नहीं है इसको, ठीक है। लिख लें ऊपर, हिलाना नहीं। अलम, देखिए थोड़ी सी आवाज चल रही है। नश, अब नश नहीं करना, नश, फौरन मखरज नहीं छोड़ना, ठीक है। और इसकी आवाज जरा ज्यादा चलती है, इंशाल्लाह ये हम सिफात पढ़ेंगे ना, उसमें हम देखेंगे। नश रोह, रोह, ठीक है। अलम नश रोह, इसमें होंठ वगैरह का कोई आगे उगे नहीं लेके आने, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए, आज आपकी इसके अंदर थोड़ी सी हरूफ हलकी की प्रैक्टिस भी हो रही है। हा हमारा कहाँ से अदा हो रहा है, वसतुल हलक से हो रहा है, बार बार उस पर लिख लें, आपको याद ही हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद इसको भी हिलाना नहीं है। ल का, अब ये ला का नहीं करना है, ल का 1 1 काउंट, ठीक है। सौ, इस पे लिखें सौ, दाल पे क्या होगा,
कुतुबुन जद्दिन हमारे क्या थे? कुतुबुन जद्दिन ये हमारे कलकला के लेटर्स। कलकला की जी, तो इस पे कलकला लिख लीजिए। ठीक है, सौद रख। अब ये सौद मुफख्खम है, ठीक है, ऊपर लिखे। दाल मुरक्कक है, ये याद रखना है, इसको हाईलाइट बेशक कर लें। सौद रख, और इसमें हम्स आएगा। ठीक है, और यहाँ पे RAW लिखें। ठीक है, वाह, वाव पे क्या हो रहा है? होंठ गोल हो रहे हैं। ठीक है, वाह वाह, वाह वाह, अब ये वाह वाह नहीं कर देना। ठीक है, वाह वाह दाना। ठीक है, यहाँ दौद, हाँ दौद मुफख्खम, इस पे होंठ अनरोल कर लेना है। आइन पे आवाज मुतवसत चलानी है, यानी हल्की आवाज मिडिल आपकी चलेगी, लिन उमर में से। ठीक है, और हिलाना नहीं, इस पे लिख ले। नून फतह अलिफ, और ये क्या बन रहा है? इस पे कौन सी मद बन रही है? मद असली। कितने काउंट्स पढ़ने मदद हैं? 2 काउंट्स। टू ठीक है, काउंट अच्छा जी। ववदअना। अच्छा, यहाँ पे कौन सा रूल हो रहा है जी, बताएं। इख्फा का रोल हो रहा है। इख्फा हो रहा है, ठीक है, क्यों? क्योंकि हरूफ इख्फा में से कोई एक आ गया, काफ आ गया। ठीक है, आंख, आपको ऐसी आवाज आएगी आंख। ठीक है, जब आप थोड़ा सा गौर से सुनेंगे, आंका क्यों आ रही है आवाज ऐसी? हमने हरूफ इख्फा के बाद जो लेटर आ रहा है उसके मखरज के बिल्कुल करीब चले जाना है, जैसे वो अदा होने ही वाला हो। ठीक है, और इख्फा कितने काउंट्स हो गए? 2 काउंट्स। गुन्ना की आवाज आएगी, यानी नेजल साउंड आएगी। का सिर्फ ऐसी आवाजें नहीं निकालनी, बल्कि उसके मखरज के करीब चले जाना है। ठीक है, अब यहाँ पे राउंडिंग है, यहाँ अनराउंड है। जा में क्या चीज है? सीटी या सीटी है। सफीर। ठीक है, रॉ, और ये काफ के अंदर हम्स आएगा। ठीक है, हम्स क्या होते हैं? सांस की आवाज जो आती है। ववदअना अन्का विज़रक। ठीक है, सीटी आनी चाहिए अच्छी सी। जो हमारे सेकंड लेटर्स होते हैं ना, उसमें जो भी हर्फ की सिफात होती हैं बहुत वाजे हो जाती हैं। ठीक है, हाँ सर, विज़रक। हमें तकरार नहीं होगा? जी हो रहा है, विज़रक। रो रो, आवाज नहीं आई आपको तकरार की? हो सकता है ना आई हो। मैम विज, जैसे जैसे काफ और के बोलते हैं उससे थोड़ा सा हट के है ना। जी, दिस रॉक। विज, हाँ ये मैम काफ की जैसे आवाज। काफ और वे बोलते जी, अच्छा, इसके अंदर जैसे एक्चुअली हम्स आता है ना, तो इसलिए अख ऐसी आवाज आती है, अथ। ये वाले हम्स के लेटर हैं। जैसे ख की आवाज होती है वैसे। जी, उस ख। तरह। जी, खा नहीं और एक कहते। और चीज पूछती थी कि मैम नून जैसे मुफ्ती होता है, आम का है यहाँ पे, हम्म। तो ये किस जगह पे मुफ्ती नहीं होता? मतलब ये नून पे है साकिन आ रहा है, लेकिन वो मुफ्ती नहीं है यहाँ पे। हम नून किस जगह पे पढ़ते हैं? वो कहाँ पे पढ़ते हैं? सॉरी सिस्टर, मुझे आपका सवाल नहीं समझा, आपकी आवाज बड़ी मफल्ड सी आ रही है। अपनी हैंड्स फ्री उतार के बात करें जरा। हम्म। मैम मैं ये कहना चाह रही थी कि अंका पढ़ेंगे ना, नून मुफ्ती होगा जी। अंका। हम्म। तो कुछ जगह ऐसे होती है जहाँ पे नून को हम मुख्फी नहीं करते, हम्म। हमें पढ़ना होता है। वो कौन सी जगह होती हैं? अच्छा वो ठीक कौन सी मतलब है, अच्छा, जी चलें, अच्छा सवाल किया आपने। आ जाए, आज हमने कौन से लेटर पढ़े हैं जरा बताएं। हरूफे हलकी। ठीक है, ये कितने लेटर थे? 6। जी जी यहाँ पे याद रख लें, गैन खा आइन हा और हमजा हा। जब भी ये आएंगे आपका नून जी वाजिब होगा, जाहिर होगा, इजहार होगा। ठीक है, नून की आवाज प्रोमिनेंट आएगी आपको, बिल्कुल साफ। ठीक है, अभी कोई आती है ना जी तो उसमें देख लेते हैं। तो ये आप अभी के लिए सिर्फ इतना याद रख लें, इंशाल्लाह नून साकिन तनवीन के रूल्स भी हम जी देखें। जी मैं एक और चीज, मैम एक और चीज, मैम वो जरूरी है ये ना, इसकी कोई बुक होती है ये इसकी तजवीज की? जी है बुक, बहुत बुक्स हैं, आपको बेशुमार मिल जाएंगी, नहीं हजारों मैम, जो करोड़ों आपके बुक्स। पास जो आप मैम जो आपके पास है, यानी ये जो अल्फला वाले जो करवा रहे अल्फला की हैं नहीं है, हम उनकी अल्फला कोई वालों बुक की है? तरफ से, सिस्टर हम अल्फला वालों की तरफ से नहीं करा रहे। ठीक है, हमने खुद जो है कोर्स किया हुआ है तजवीद एसेंशियल से, और उन्हीं का कोर्स फॉलो करें, अच्छा लेकिन हम उनसे अभी मुंसलिक नहीं है, हमें सर्टिफिकेट्स अभी मिलने बाकी हैं। ठीक है, लेकिन हमने जो सीखा है वो हम अच्छा ठीक है। अच्छा जी, चलें, अभी ये बाकी क्वेश्चंस बाद में करेंगे।
ठीक है, पहले अभी ठीक है हमें मैम तो ये बुक ना शेयर कर दें प्लीज PDF जी, में चलिए सिस्टर अब पढ़ तजवीज लेना, की। आप ओके बाद में बुक्स देख लिएगा, अभी जो पढ़ा रहे हैं उसको गौर से ठीक सुन है लें, बुक्स तो आपको बेशुमार मिल ठीक जाएंगी। है ओके ठीक है, चले ओके ओके मैम अब आप जी। चुप करके सुने ठीक है, चले। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रख लें, जब हमज़ातुल वसल आ जाए, ठीक है, यानी अल वाला इसम जो आ रहा है उस पे, ये लाम तारीफ भी इसको कहते हैं, उस पे क्या हरकत लगेगी, हमेशा फतह की हरकत लगेगी। ठीक है, यानी कि लाम तारीफ अलिफ और लाम जब आ रहा है और हमज़ातुल वसल, ये जो ये सौद की निशानी होती है, ये हमज़ातुल वसल की निशानी होती है, इसके ऊपर हमेशा फतह की हरकत लगेगी। ठीक है, लिख लें ये रूल, अल्लज़ी। ठीक है, अब यहाँ पे दो लाम आ रहे हैं, मुशद्दद है ना, तो थोड़ा सा आपकी आवाज़ डबल लाम की आनी चाहिए, क्योंकि हम कुरान से कुछ खा नहीं सकते ना उसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब मुझे बताएं, हमारी कौन सी स्टूडेंट बताएंगी, सिस्टर सफ़िया, यहाँ पे कौन सी मद बन रही है, यहाँ पे कौन सी मद बन रही है इन दोनों लेटर्स यहाँ पे? पे मत 100% जायज बन रही बाजी। जी, क्या निशानी होती इनके है? सामने ये हरफल मद के बाद हमजा। माशाल्लाह। और दो, इसकी पूरी डेफिनेशन बताएं, दो अल्फाज हों और जी जी, आखिरी, आखिरी वर्ड जो है, आखिरी हर्फ पे हम यानी कि हरफल मद हो और दूसरा वर्ड जो है हमजा से शुरू हो रहा हो। जी, दो अल्फाज हो, पहला लफ्ज हरफुल मद पर ख़त्म हो रहा हो, जैसे यहाँ पे हरफुल मद बन रहे हैं, या से जी जी पहले कसरा है, और दूसरा लफ्ज हमजा से शुरू हो रहा हो, तो इसमें मद बनती है जी जी मद जी। मुनफिसिल जायज, जिसको हम 4 to इनके 5 साले काउंट हुक्मी लंबा करते जी जी हैं। ठीक है, ये पूरा जवाब देना है अब आपने। जी अल्लज़ी सही। अंक़द ज़हरक। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इख्फा हो रहा है। ठीक है, और मोटा इख्फा होगा क्योंकि आगे कौन सा लेटर आ रहा है, मुफख्खम लेटर आ रहा है। हाँ ठीक है, मुस्तफा। क़द, क़द, वन काउंट, लह रक, लह रक, इसमें ये मोटा होगा, जबान की जड़ उठ जाएगी आपकी, और इसमें सीटी नहीं आनी। ठीक है, मुफख्खम भी लिख लीजिए, और ये हा, लह, लह रक। ठीक है, इसमें हम्स की साउंड आती है, इसलिए आपको वो खा की साउंड आ रही थी सिस्टर। ठीक है, लेकिन खाना नहीं है। ठीक हो गया, आगे आ जाते हैं, यहाँ पे लिख लीजिए, आप लोगों ने जो भी कलर रखा हुआ है इख्फा का, उसको यहाँ पे कलर कर लें, येलो या जो भी रखा हुआ है। आई होप आप लोग करें आप लोग, वो एक दिन हमारी बात हुई थी जी, हाईलाइट करें कुरान पे। ये कितना अच्छा था, कहाँ से आया था ये हैरो? अच्छा, आगे देखते हैं, वरफ़अना लक ज़िक्रक। ठीक है, इसमें हम्स की साउंड आ रही है, इसमें भी आ रही है, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता पता चलता जाएगा। व रॉ, ठीक है, फ़ा, फ़ा, ठीक है, लेन उमर वाला है, इसके अंदर आइन की आवाज़ को चलाना है, छोड़ देंगे झटका लगेगा, फ़ा हो जाएगा, और जो बहुत ही कॉमन मिस्टेक है। ठीक है, और यहाँ पे कौन सी मद बन रही है, मद असली। ठीक है, फतहा, अलिफ से पहले फतहा, व, यहाँ पे रोल, यहाँ पे अनरोल, ये जरूर रखना है, वरना ऐसी आवाज निकलेगी, वो रो, वो सही नहीं है। ठीक है, ल का, लका नहीं पढ़ना या ला का नहीं पढ़ना, वन वन काउंट। ठीक है, अच्छा जी, फ़इन्न मअल उस्रि युस्रा। ठीक है, ये जो नून के ऊपर तशदीद आ गया, इस पे क्या होगा, 2 काउंट्स गुन्ना करना है। ठीक है, फ ई, अब ये ई की सही साउंड आनी चाहिए, फ़इन्ना, फ़इन्ना। अच्छा, एक बात और याद रख लें, अभी जैसे मैंने आपको बताया था तशदीद में दो लेटर होते हैं ना, तो एक आपका नून साकिन है, एक नून मुतहर्रिक है, ये जो नून साकिन है ना, इस पे 2 काउंट्स गुन्ना होना है। ठीक है, लेकिन ये वाला नून मुतहर्रिक ये 1 काउंट ही होगा, ये नहीं आप कर सकता फ़इन्ना, वो गलत हो जाएगा, फ़इन्ना। ठीक है, इस पे लिखें 1 काउंट, ये नून साकिन पे 2 काउंट्स गुनना है। ठीक है, अच्छा जी, फ़इन्ना, इसका ख्याल रखना है। माअल, अल, आइन की आवाज़, आइन को किससे मिलाना है, लाम से, लाम साकिन को हिलाना नहीं है, थोड़ी सी देर इसके मखरज पे रुक जाएं, माअल, अल, अगर आप करेंगे ना माअल,
वो इस तरह हो जाएगा, फौरन छोड़ देंगे मखरज तो हिल जाएगा। ठीक है, मअल उस उस, यहाँ पे राउंड, यहाँ पे अनराउंड, सीन में सीटी की आवाज आनी चाहिए। ठीक है, री। ठीक है, री री नहीं करना, जुबान को मुड़ोड़ना भी नहीं, री री ऐसी आवाज भी नहीं आनी चाहिए। री, जुबान सीधी रहेगी जी। पानी देखना आ रही है क्या? वो मोटर में लगाया, आप मुझसे कुछ कह अभी रहे हैं? आया लाइट में। अच्छा ठीक है सिस्टर। अच्छा आगे देखें, यूस, यू, और यहाँ पे अनराउंड करेंगे, यूस, रॉ, रॉ। अच्छा यहाँ कौन सी मत बन रही है सिस्टर आबिदा बताएं, इसको साकिन करें तो कौन सी मत बनेगी? फतह था इनकी तनवीन है और साकिन सॉरी कर। मैम, स्पीकर ऑन था। हम्म, बताएं। सॉरी सॉरी मैम, स्पीकर ऑन थी, मैं घर वालों से बात कर रही अच्छा थी। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सिस्टर। जी सिस्टर राहीला को आता है जवाब, बताएं सिस्टर राहीला। जी सिस्टर, और यहाँ पर मध्य इवद बनेगी। ठीक है, मद इवद, मद्दे मद्दे नहीं करना। ठीक है, अरबी में हम मद मद्दे नहीं करते। शाबाश, गुड। ठीक है, फतह तईन की शकील। तनवीन हो और उस पे वक्फ किया जाए तो मद इवद बनती है। क्या एक्सेप्शन है इसकी, क्या मुस्तस्नियात पड़ी थी, सिवाय किस पे? याद है? जब आयत का एंड हो। नहीं, एक और, अगर समझे कोई एक ऐसा लेटर होता है जिसमें फतह तईन की तनवीन हो, एंड करें, फिर मद इवद नहीं बनती, कोई और बनती है। चलें, याद करके आना है कल आपने। जी पढ़ चुके हैं ना हम, मदूद का चैप्टर खोलना है और पढ़ना है। सिस्टर शाकरा को पता है जी, सिस्टर शाकरा बताएं। तो अभी जहन में ही नहीं आ रहा, पता नहीं, अच्छा समझ चलें, नहीं आ कोई रहा मुझे। ले आ रहे मुझे जगह कौन। ठीक, कोई बात नहीं, आपने देख के आना है, ये आपका होमवर्क है सबका। ठीक है, बेशक ग्रुप पे बता दिएगा। अच्छा जी आगे पढ़ लेते हैं। इन्न मअल उस्री युस्रा। ठीक है, यहाँ पे भी सेम है आयत। फ, मदे इवद। इधर इधर, ये टू काउंट्स, मद असली। ठीक है, फरौत। अब यहाँ पे गैन में बहुत सारी आवाज चलनी है, इसको रिखावा कहते हैं, इंशाल्लाह ये पढ़ेंगे। फरौत। अच्छा ये गैन जो है ना, इसको गैन नहीं कहना, या लाइट नहीं पढ़ना, गैन भी नहीं कहना, गैन। ये मोटा लेटर है, ठीक है, इसका ख्याल रखना। और ये कहाँ से अदा होता है? हरूफे कौन सा है ये, बताएं जी। हरूफे अफजल हलकी है। कहते हैं, हाँ। वैसे हरूफे भी नहीं होना चाहिए, हरूफे अफजल है हलकन होना चाहिए जी। कहाँ से होते हैं? अदनाउल हलक से। अदना हलक से शाबाश। होता ठीक है, है। अदना हलक से। फरोत। अदना हलक। हाँ ठीक है, इसको वन काउंट, फरोत। ठीक है, अब ये हमजतुल वसल नहीं पढ़ा जाएगा, बल्कि इसको हम डायरेक्ट इससे मिलाएंगे। और यहाँ पे कौन सा रूल होगा नून साकिन तनवीन का? इख्फा एक का करना। इख्फा होगा, और कैसा इख्फा इख्फा। होगा सिस्टर? मुफखम, मुखफ़्फ़म। मुफखम। मुफखम जी, यानी कि मुखफ़्फ़म इख्फा। सौद के मखरज के करीब चले जाएंगे। फां सौब, सौब। ठीक है, SAW लिख लें जी। और ये टू काउंट्स इस पे आपने करने हैं, इसको पूरे टू काउंट्स देने हैं गुन्ना को। ठीक है, यहाँ लिख लें टू काउंट्स गुन्ना। और यहाँ पे क्या होगा? कलकला। ठीक है, अच्छा जी। व इला रब्बिका फरगब। ठीक है, व इला, ई, अलानी, एलानी करना, इला। इसको टू काउंट करेंगे, मदस्ली है, अलिफ सगीरा जो आ जाती है आपको नजर, ये होती है अलिफ मद के बराबर, तो इसे टू काउंट्स पढ़ा जाता है। ठीक है, रॉब, बी का। ठीक है, अच्छा जी, जित एक एक और इम्पोर्टेंट चीज़ पुराने स्टूडेंट्स के लिए भी याद दहानी, ये जो आपके कुतुबुन जद्दिन होते हैं, ठीक है, और काफ और ता, जब इनमें किसी पे तशदीद आ जाए तो उसके अंदर, इसमें इन दोनों में हम्स नहीं होगा, इन ये दोनों में कफ होगा। कलकला नहीं होगा। मखरज पर आवाज थोड़ी देर, कुछ नैनो सेकंड्स के लिए बंद कर बस लेनी है। ये ठीक है, रॉब, बी का, अब मैं ऐसे तो नहीं कहनी रॉब बी का, ऐसे तो नहीं कह रही, वो तो गलत हो जाएगा। रॉब बी का, थोड़ी सी आवाज आपकी रोक लें, रॉब बी का। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, लिख लें, हम बार बार रिपीट भी करते रहते हैं। ठीक है, फर गौब, गौब। ठीक है, तो ये हमारी आज की थी। और इंशाल्लाह जो है इसको फिर हम नेक्स्ट क्लास में आप लोगों ने इसको तैयार करके आना है, सुनेंगे। अच्छा जी,
क्लास का टाइम पूरा हो गया है। एक हमने अब क्या करना है, हमने एक शुरू किया हुआ है हिफ्स का। अब मुझे नहीं पता आप लोगों में से कौन कौन, सिस्टर आबिदा हैं हिफ्स में, और भी जो जो सिस्टर्स हिफ्स में हैं और वो क्लास ये लेना चाहती हैं, 15 मिनट उनके लिए हैं। आप लोग बैठना चाहते हैं आप लोग बैठ सकते हैं। हम सूरह नबा याद करें, उसकी अल्हम्दुलिल्लाह 3 आयत आप लोगों ने याद कर ली हुई है। मैं सिर्फ उसको एनालाइज करवाने लगी हूँ, मुझे 15 मिनट्स चाहिए। जो जाना चाहता है जा सकता है। इसकी वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। जी, किसका हैंड रेज हुआ है, किसने कोई सवाल पूछना पूछिए। गुलनाज जी, सिस्टर गुलनाज। मैं ये कह रही थी कि ये वाला जो लेसन है इस सूरा का, ये एक दफा तो हमसे रिवाइज करवा लेना, ये ना हो कि हम इसको और तरह से याद कर लें। नहीं, आपने याद नहीं करना, ये तो याद करने का है ही नहीं। ये तो बस आपको आना चाहिए, पढ़ना आना चाहिए, देख के हाथों के आगे खोल के फिर आपने पढ़ना है। इसमें कोई हिफ्स नहीं करना, अभी कोई भी ना करे। नहीं, हम्म। हिफ्स नहीं करना, मतलब पढ़ना ही सही तो तरह ना सिस्टर पढ़ सके। आप न्यू है। हम्म। अच्छा, हमारी क्लास का मैं आपको थोड़ा सा तरीकाकार बता देती हूँ। हम एक क्लास में इसको एनालाइज करते हैं, दूसरी क्लास से पहले आपने इसको अच्छी तरह कारी की आवाज़ में 10-10 दफ़ा या जितनी दफ़ा आप आराम से सुन सकते हैं, कोशिश करें 10 दफ़ा एटलीस्ट सुन लें। छोटी छोटी आयत है, इतना टाइम नहीं लगता। कुरान को सामने खोल के जो आपने एनालाइज किया हुआ है उसको सामने रख के आपने हर आयत को पहले 5 या 10 दफ़ा प्ले करना है, उसको सिर्फ सुनना है, साथ नहीं बोलना। ठीक है। फिर दूसरी आयत को इसी तरह आपने सुनना है, तीसरी को, चौथी, पांचवी, एंड सो ऑन। ठीक है। हर आयत जब आप 10 बार सुन लें उसके बाद 10 बार रिपीट करनी है। ठीक है। या अगर आपको लग ठीक। रहा है टाइम नहीं है तो थोड़ा कम कर लें, लेकिन जितना सुनेंगे उतना फायदा होगा। ठीक है। कारी कौन से हैं? ठीक। इब्राहिमुल अख्तर हैं। मेरे फर्स्ट लेसन में मैं आपको शेयर कर दूंगी, उसमें मैंने सारा ऐप का हर चीज़ बताई हुई है, बल्कि एक वीडियो भी है, वो भी आपके साथ शेयर कर देते हैं। ठीक है। आपने वो ऐप से सुनना है और प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट क्लास में आपसे लेसन सुना जाएगा। ठीक है, ये सारे सुन लें। कोई नहीं ये कर सकता कि हम बैक बेंचर्स हैं या सुकून से हम बैठ के सुनेंगे ऐसा नहीं होगा, और लेसन छोड़ के भी नहीं जाना किसी ने। ठीक है। लेसन आप लोगों से सुना जाएगा। ठीक हो गया? तो सिस्टर गुलनाज, ठीक। आई होप आपको जो है। ठीक है। ठीक है। ठीक ओके। है, इंशाल्लाह आप फिक्र ना करें, आपको मैंने ऐसे नहीं छोड़ देना ठीक है। ठीक। हमारी, मैं आपको ओके। बताती हूँ, माशाल्लाह पुरानी स्टूडेंट्स जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग इसी तरह तैयारी करते हैं। सिस्टर आबिदा हैं, सिस्टर शाकरा हैं, सिस्टर विसाल हैं। माशाल्लाह ये लोग पढ़ के आते हैं, और भी सिस्टर्स हैं पुरानी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ ये लोग पढ़ के आते हैं, तैयारी करके आते हैं। ठीक है। जो नहीं ठीक। करके आया होता ओके। उसका भी पता चल जाता है। ठीक है। तो आपने तैयारी ठीक। ठीक। करनी है। अच्छा जी। ठीक। तो यहाँ पे आप लोगों से, जो लोग जाना चाहें, अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा जी। आप जो है ना